चैप्टर 7 तहावी किताब पाकी का बयान। बाब नमाज के लिए मुस्तहाज़ा की तहारत का तरीक़ा। फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 601। तर्जुमा 601 इब्न शहाब इमरा बिन्त अब्दाल रहमान आयशा से उसी तरह रिवायत नक़ल की है। तख़रीज बहीक़ी फ़ी अल-मिरफ़ा 161। तहावी किताब पाकी का बयान। बाब नमाज के लिए मुस्तहाज़ा की तहारत का तरीक़ा। फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 602। तर्जुमा 602 उमरा ने आयशा से उसी तरह की रिवायत नक़ल की है और इसमें लिस्का क़ौल मज़कूर नहीं। फ़रीक़ अल का कहना यह है कि हबीबा ये अमल गुस्ल जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से करती थीं। हबीबा के इससे हर नमाज के लिए गुस्ल मुराद था और यही बात जनाब अली और इब्न अब्बास ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी कही और उसी पर फतवी दिया। पस इससे साबित होता है कि इसके लिए यही हुक्म था। तहावी किताब पाकी का बयान। बाब नमाज के लिए मुस्तहाज़ा की तहारत का तरीक़ा। फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 603। तर्जुमा 603 हस्सान सईद बिन जबीर रा से बयान करते हैं कि एक औरत इब्न अब्बास के पास एक ख़त लाई। ये उस ज़माने की बात है जब उनकी निगाह जा चुकी थी। इन्होंने अपने बेटे को दिया तो इसकी कलाम में ढीलापन था जिससे उनको बात समझ ना आई, तो इन्होंने ख़त मेरे हवाला किया तो मैंने पढ़ा तो इन्होंने अपने बेटे को फरमाया तुमने उसको इस तरह जल्दी क्यों ना पढ़ा जैसा इस मिस्री लड़के ने पढ़ा है। इस ख़त का मज़मून ये था बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम मन अमरात मन अलमसलमीन इन्हा इस्तहीज़त फ़ास्तफ़्तत अली फ़ामरा उन तगतसल वाउ तसली के एक औरत को असतहाज़ा की तकलीफ़ है। उसने अली से मसला दरियाफ़्त किया तो इन्होंने गुस्ल करके उसे नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया। इस पर इब्न अब्बास फरमाने लगे मैं उसके मुताल्लिक़ वही बात जानता हूँ जो अली ने कही है। ये बात 3 मरतबा दोहराई। क़तादा ने कहा कि मुझे अज़रा ने सईद से नक़ल किया कि इन्होंने सवाल किया कि हज़रत कुफ़ा तो ठंडा इलाक़ा है और इस पर हर नमाज के लिए गुस्ल ग्रहण हो जाएगा, तो आपने फरमाया अगर अल्लाह ताला चाहता तो उसको इससे ज़्यादा सख्त बीमारी में मुब्तला कर देता। तख़रीज अब्दुर्रज़ाक़ 305 इब्न अबी शैबा 119। तहावी किताब पाकी का बयान। बाब नमाज के लिए मुस्तहाज़ा की तहारत का तरीक़ा। फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 604। तर्जुमा 604 अब्बू अल-ज़बीर ने सईद बिन जबीर से नक़ल किया कि एक औरत अहल कुफ़ा में से असतहाज़ा में मुब्तला हुई। उसने अब्दुल्लाह बिन उमर और अब्दुल्लाह बिन अब्बास और अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर को ख़त लिखा। उनको अल्लाह ताला की कसम देकर वो कह रही थी मैं एक मुसलमान औरत हूँ, मुझ पर 2 साल से ये बीमारी वारिद हुई है कि मैं असतहाज़ा का शिकार हूँ। इस सिलसिला में आप मुझे क्या फतवी देते हैं। सबसे पहले ये ख़त इब्न ज़ुबैर के हाथ लगा। इन्होंने कहा जहाँ तक मैं जानता हूँ वो ये है कि वो अपने हीज़ के दिनों को छोड़कर बक़िया अय्याम में हर नमाज के लिए गुस्ल करके नमाज पढ़े। सब ने उसी फतवी की तस्दीक़ व पैरवी की। अल-लग़ात अल-तरतिरा तेज़ कलामी, क़रात में ढीलापन, हज़र मना तेज़ पढ़ना, तनाशिदम कसम देना, तताबे पैरवी करना। तख़रीज अब्दुर्रज़ाक़ 308। तहावी किताब पाकी का बयान। बाब नमाज के लिए मुस्तहाज़ा की तहारत का तरीक़ा। फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 605। तर्जुमा 605 सईद बिन जबीर ने इब्न अब्बास से ख़ास तौर पर उसी तरह की रिवायत नक़ल की है। अलबत्ता इतनी बात है कि ये अल्फाज ज़ायद हैं तदस्सलात अय्याम हैज़डा के अय्याम हीज़ में नमाज तर्क कर दे। जिन उलमा ने इस कौल को इख्तियार किया इन्होंने उसको गुस्ल का पाबंद बनाया जो कि हर नमाज के लिए उसे करना होगा। उलमा की दूसरी जमात ने उनसे इख्तिलाफ़ करते हुए फरमाया कि इस पर लाजिम यह है कि ज़हर व असर के लिए एक गुस्ल करे और इससे ज़हर आखिरी वक्त में और असर अव्वल वक्त में अदा करे और मग़रिब व इशा के लिए एक गुस्ल करे, मग़रिब को मुअख्खर करे और इशा को अव्वल वक्त में अदा करे जैसा कि इसने ज़हर व असर के सिलसिला में किया, और फ़जर के लिए मुस्तकिल गुस्ल करे। और इन्होंने अपने इस्तिदलाल में इन रिवायत को पेश किया। हासिल रिवायात। इन 10 रिवायत से ये बात साबित हो रही है कि मुस्तहाज़ा के लिए नमाज की अदायगी की सूरत यह है कि हर नमाज के लिए गुस्ल करेगी। फ़रीक़ सानी का मौक़िफ़। फ़रीक़ सानी का मौक़िफ़ यह है कि अय्याम हीज़ के अलावा हर रोज़ 3 बार गुस्ल करे, एक फ़जर के लिए और ज़हर को मुअख्खर और असर को मुक़द्दम करके अव्वल वक्त में दोनों के लिए एक गुस्ल, और मग़रिब को मुअख्खर और इशा को अव्वल वक्त में करके एक गुस्ल करे। तहावी किताब पाकी का बयान। बाब नमाज के लिए मुस्तहाज़ा की तहारत का तरीक़ा। फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 606। तर्जुमा 606 क़ासिम बिन मोहम्मद ने कहा कि ज़ैनब बिन्त जहश कहती हैं कि मैंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि उसे खून असतहाज़ा की शिकायत है, तो आपने फरमाया अय्याम हीज़ में नमाज रोज़े से रुक जाए, फिर इन दिनों के बाद
غسل کرے اور ظہر کو مؤخر اور عصر کو جلد پڑھے اور غسل کر کے دونوں نمازیں پڑھے اور مغرب میں تاخیر کرے اور عشاء کو جلدی ادا کرنے کے لیے غسل کر کے دونوں نمازیں ادا کرے اور فجر کے لیے غسل کرے۔ تخریج طبرانی فی الکبیر 2456۔ تحاوی کتاب پاکی کا بیان، باب نماز کے لیے مستحاضہ کی طہارت کا طریقہ، فریق اہل کی مستدل روایات۔ حدیث نمبر 607۔ ترجمہ 607 عبداللہ الرحمن بن القاسم اپنے والد قاسم سے نقل کرتے ہیں کہ ایک مسلمان عورت کو مرض استحاضہ نے آلیا، چنانچہ لوگوں نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پھر اسی طرح روایت ذکر کی، مگر اس میں یہ الفاظ زائد ہیں، قد رایامہ اپنے دنوں کی مقدار۔ تخریج ابو داؤد 141۔ تعلیقہ تحاوی کتاب پاکی کا بیان، باب نماز کے لیے مستحاضہ کی طہارت کا طریقہ، فریق اہل کی مستدل روایات۔ حدیث نمبر 608۔ ترجمہ 608 قاسم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نقل کرتی ہیں کہ ایک عورت کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں استحاضہ کی تکلیف ہو گئی، پس آپ نے حکم دیا، پھر اسی طرح روایت نقل کی، صرف ان الفاظ کا فرق ہے کہ اس کے دنوں میں اس کے ترک نماز کا تذکرہ نہیں ہے۔ تخریج نسائی 145، الدارمی 1222۔ تحاوی کتاب پاکی کا بیان، باب نماز کے لیے مستحاضہ کی طہارت کا طریقہ، فریق اہل کی مستدل روایات۔ حدیث نمبر 609۔ ترجمہ 609 رو بیان کرتے ہیں کہ اسما بنت امیس کہتی ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ بنت ابی حبیش اتنے عرصہ سے استحاضہ کی تکلیف میں ہے اور اس نے نماز نہیں پڑھی۔ آپ نے فرمایا، عجیب بات ہے، یہ شیطانی حرکت ہے، اسے ٹب میں بیٹھنا چاہیے، جب پانی پر زردی کا غلبہ پائے یعنی خون کے اثرات نہ رہیں تو ظہر و عصر کے لیے ایک غسل کرے، پھر مغرب و عشاء کے لیے ایک غسل کرے اور ان کے مابین وضو کرے۔ اس میں احتمال یہ ہے کہ وہ ان احداث جو طہارت کو توڑنے والی ہیں ان سے بھی وضو کرے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ وہ صبح کے لیے وضو کرے۔ آثار متقدمہ میں جو بات گزری اس کے خلاف کچھ بھی دلیل نہیں جن کو شعبہ و سفیان نے نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہ آثار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح مروی ہیں جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ ایک غسل میں ظہر و عصر اور ایک میں مغرب و عشاء کو جمع کرے اور صبح کے لیے ایک غسل کرے۔ ہم اس کو اختیار کرتے ہیں اور یہ قول پہلے آثار میں منقول بات سے اولی ہیں جن میں ہر نماز کے لیے غسل کا حکم ہے، کیونکہ یہ روایت سے ثابت ہو چکا کہ یہ پہلی روایت کو منسوخ کرنے والی ہے۔ ناسخ روایت ملاحظہ ہوں۔ تخریج ابو داؤد باب 111، 296، 141، الموجم الکبیر 24، 139۔ تتوزہ فیما بن زلق کے متعلق دو احتمال ہیں کہ اگر دونوں نمازوں کے درمیان حدث لاحق ہو جائے تو اس کے لیے وضو کرے اور فجر کے لیے غسل کرے۔ نمبر 2، فجر کی نماز کے لیے غسل کی بجائے وضو کرے۔ ان میں پہلا احتمال متعین کی طرح ہے کیونکہ وہ شعبہ اور سفیان کی روایت میں صاف مذکور ہے۔ خلاصہ روایات، یہ چاروں آثار اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ پانچوں نمازوں کے لیے 3 مرتبہ غسل کرنا پڑے گا۔ امام طحاوی فرماتے ہیں ان آثار کو اختیار کرنا پہلے آثار پر عمل سے اولی ہے کیونکہ وہ پہلے حکم تھا، پھر یہ حکم اتارا گیا، اس نسخ کے لیے واضح دلالات قائم ہیں۔ طحاوی کتاب پاکی کا بیان، باب نماز کے لیے مستحاضہ کی طہارت کا طریقہ، فریق اہل کی مستدل روایات۔ حدیث نمبر 610۔ ترجمہ 610 قاسم کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ سٹلہ بنت سہیل کو استحاضہ کی شکایت ہوئی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہر نماز کے لیے غسل کا حکم فرماتے رہے، جب اس کو اس بات نے عاجز کر دی تو پھر آپ نے اس کو ظہر و عصر ایک غسل سے اور مغرب و عشاء ایک غسل سے اور فجر ایک غسل سے ادا کرنے کا حکم فرمایا۔ انہوں نے فرمایا اس سے یہ دلالت مل گئی کہ یہ حکم اس حکم کو منسوخ کرنے والا ہے جو کہ پہلے آثار میں وارد ہوا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم اس کے بعد دیا، پس یہ قول اس قول سے بہتر ہوا جو پہلے آثار میں پایا جاتا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت ابن عباس اور حضرت علی سے یہ بات وارد ہوئی۔ ملاحظہ ہو۔ تخریج ابو داؤد 141۔ فریق دوم کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ حکم پہلے کا ناسخ ہے کیونکہ روایت سے صاف طور پر اس کا بعد میں ہونا معلوم ہو رہا ہے، پس اس کو اختیار کرنا منسوخ پر عمل سے اولی ہے۔ نمبر 2، گزشتہ آثار میں حضرت علی اور ابن عباس کے فتاوی کو تائید میں پیش کر کے بات کو پختہ کیا گیا تھا، تو انہوں نے انہی کے ایسے آثار پیش کر دے جو پہلے قول سے متضاد اور دوسرے قول کے عین موافق ہیں، یہ بھی نسخ کی مزید دلیل بن گئی۔ طحاوی کتاب پاکی کا بیان، باب نماز کے لیے مستحاضہ کی طہارت کا طریقہ، فریق اہل کی مستدل روایات۔ حدیث نمبر 611۔ ترجمہ
611 सईद बिन जबीर ने बयान किया कि इब्न अब्बास कहते हैं कि एक मुस्तहाज़ा औरत आई और उनसे इस्तहाज़ा के मुताल्लिक़ इस्तिफ़सार किया तो इन्होंने फरमाया मेरे अलावा और किसी से पूछो। वो औरत इब्न उम्र की खिदमत में आई और उनसे सवाल किया तो इन्होंने फरमाया जब तक खून देखो नमाज ना पढ़ो। वो इब्न अब्बास की तरफ लौटी तो इन्होंने फरमाया अल्लाह ताला उन पर रहम करे, करीब था कि वो तुम्हें कफ़र तर्क सलूत पर आमादा कर देते। सईद कहते हैं फिर मैंने अली से सवाल किया तो इन्होंने फरमाया ये शैतान की एड़ी लगने से है या फिर रहम के ज़ख्म से। हर 2 नमाज़ों के लिए गुस्ल करके नमाज पढ़ लिया करो। सईद कहते हैं फिर मैं इब्न अब्बास को मिला तो इन्होंने फरमाया मैं तेरे इस सवाल का वही जवाब पाता हूँ जो अली ने कहा। तखरीज इब्न अबी शैबा 120 तहावी किताब पाकी का बयान बाब नमाज के लिए मुस्तहाज़ा की तहारत का तरीक़ा फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायत हदीस नंबर 612 तर्जुमा 612 कैस बिन साद ने कहा कि मुजाहिद कहते हैं कि इब्न अब्बास से पूछा गया हमारा इलाका ठंडा है, फरमाया ज़हर को मुअख्खर और असर को मुक़द्दम करके उनके लिए मुस्तहाज़ा एक गुस्ल करे और मग़रिब को मुअख्खर और इशा को जल्दी करके उनके लिए एक गुस्ल करे और फजर के लिए एक गुस्ल करे। बस ये उलमा उन आसार को इख्तियार करने वाले हैं। उलमा की एक और जमात इसमें उनकी मुखालिफ है। चुनूंचे इन्होंने फरमाया कि मुस्तहाज़ा औरत ही इसके अइम में नमाज तर्क करे, फिर इससे एक गुस्ल करे और आइंदा हर नमाज के लिए वज़ू करके नमाज अदलिफ करती रहे। चुनूंचे इन आसार से इन्होंने इस्तिदलाल किया। तखरीज अलदारमी 1225 हासिल रिवायात उन 7 रिवायत से ये साबित होता है कि हर 2 नमाज़ों को सूरत जुमा करके उनके लिए एक गुस्ल किया जाएगा और उन दोनों नमाज़ों के लिए दरमियान में अगर हदस लाहक हो फिर वज़ू किया जाएगा। नंबर 2 उनसे पहली रिवायत का मनसूख होना ज़ाहिर है। इनमें बाज़ रिवायत उन सहाबा किराम से भी हैं जिनकी रिवायत फ़रीक़ अल ने पेश की हैं, तो तक़दीम व ताख़ीर मालूम हो जाने से उनका मनसूख होना ज़ाहिर हवा। फ़रीक़ सोम का मौक़फ़ मुस्तहाज़ा अय्याम हीज़ में नमाज व रोज़ा से रुक जाए, फिर उनके ख़त्म होने पर गुस्ल करे और आइंदा हर नमाज के लिए नया वज़ू करे। तहावी किताब पाकी का बयान बाब नमाज के लिए मुस्तहाज़ा की तहारत का तरीक़ा फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायत हदीस नंबर 613 तर्जुमा 613 रूकी हज़रत आयशा से रिवायत है कि फ़ातिमा बिन्त अबी हबीश जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आईं और कहने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इस्तहाज़ा का खून आता है जो मुनक़ते होने का नाम नहीं लेता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तो अय्याम हीज़ में नमाज तर्क कर दे, फिर इससे फ़राग़त पर गुस्ल करे और हर नमाज के लिए वज़ू करे, ख्वाह खून के क़तरात नमाज वाली चटाई पर टपकते रहें। तखरीज बुखारी फ़ी अलवुदु बाब 63, वालहीज़ बाब 24, मुस्लिम फ़ी अलहीज़ बाब 62, अबू दाऊद फ़ी अलतहारा बाब 107, तिरमिज़ी फ़ी अलतहारा बाब 93, नसाई फ़ी अलहीज़ बाब 4, इब्न माजा फ़ी अलतहारा बाब 115, दारमी फ़ी अलवुदु बाब 84, मसनद अहमद 682, 128 187, मुसन्निफ़ अब्दुर्रज़ाक़ 1165, मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा 125, दारिक़्तनी 1206, बहीक़ी फ़ी सनन कबरी 1323। तहावी किताब पाकी का बयान बाब नमाज के लिए मुस्तहाज़ा की तहारत का तरीक़ा फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायत हदीस नंबर 614 तर्जुमा 614 हदसना सालेह बिन अब्दाल रहमान क़ाल हदसना अब्दुल्लाह बिन यज़ीद अल-मक़री सना अबू हनीफ़ा ने उसी तरह की रिवायत नक़ल की है। तखरीज बहीक़ी 1507 तहावी किताब पाकी का बयान बाब नमाज के लिए मुस्तहाज़ा की तहारत का तरीक़ा फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायत हदीस नंबर 615 तर्जुमा 615 हदसना अबू नईम सना अबू हनीफ़ा अन हश्शाम अन ने बतलाया कि आयशा कहती हैं कि फ़ातिमा बिन्त अबी हबीश जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और कहने लगी मुझे महीना और 2 महीने खून हीज़ आता है। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो हीज़ नहीं, वो तेरी खूनी रग है। जब हीज़ के दिन आ जाएं तो नमाज को छोड़ दे और जब हीज़ ख़त्म हो जाए तो गुस्ल तहारत करो और आइंदा हर नमाज के लिए एक वज़ू करती रहो। तखरीज नंबर 613 मुलाहज़ा करें मसनद अल-सराज तहावी किताब पाकी का बयान बाब नमाज के लिए मुस्तहाज़ा की तहारत का तरीक़ा फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायत हदीस नंबर 616 तर्जुमा 616 यही बिन यही ने शरीक बिन अबी अल-यक़ज़ान से उसी तरह रिवायत नक़ल की है। तखरीज तिरमिज़ी 133 तहावी किताब पाकी का बयान बाब नमाज के लिए मुस्तहाज़ा की तहारत का तरीक़ा फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायत हदीस नंबर 617 तर्जुमा
617 साबित ने अपने वालिद से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुस्तहाज़ा अय्याम हीज़ में नमाज छोड़ दे फिर गुस्ल करे और हर नमाज के लिए वज़ू करे और नमाज पढ़े और रोज़ा रखे। इन्होंने फरमाया हज़रत अली से इस सिलसिला में रिवायत वारिद है जिसको फ़हद ने अपनी सनद के साथ हज़रत अली से इदी बिन साबित जैसी रिवायत नकल की है जिसको फ़सल अव्वल में हम उन रिवायत में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली से बयान कर चुके। इन पर एक मोतरज़ ने एतराज़ किया कि अबू हनीफ़ा राग की अपनी सनद के साथ रू से रिवायत गलत है क्योंकि हिफ़ाज़ हदीस ने उसको हश्शाम बिन रू से रिवायत किया है और इसका मतन भी इससे मुख्तलिफ बयान किया गया है। मुलाहज़ा हो तखरीज अबू दाऊद फ़ी अल-तहारा बाब 111 297, तिर्मिज़ी फ़ी अल-तहारा बाब 94 126, इब्न माजा फ़ी अल-तहारा बाब 115, दारमी फ़ी अल-अबद बाब 84 142, मसनद अहमद 642, मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा किताब अल-तहारा 128। रिवायत अली इस रिवायत को इदी बिन साबित नबी अली की सनद से पहली रिवायत में ज़िक्र कर आए हैं और एक रिवायत उसी सनद से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मनक़ूल है। तो अब हज़रत अली से एक रिवायत गुस्ल लकल सलूत, एक रिवायत गुस्ल लसलातीन और एक रिवायत वज़ू लकल सलूत की मनक़ूल है। हम उनमें से वो रिवायत लेंगे जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़ातिमा बिन्त अबी हबीश और ख़ुद जनाब अली से साबित है और वो वज़ू लकल सलूत है। फ़तदबर एक इश्काल इमाम अबू हनीफ़ा राग की रिवायत में तौज़ीअनद कल सलूत के अल्फाज हैं जो कि हश्शाम के हिफ़ाज़ शागिर्दों की रिवायत के ख़िलाफ़ नहीं, पस ये मंदरजा रिवायत है। मुलाहज़ा हो तहावी किताब पाकी का बयान बाब नमाज के लिए मुस्तहाज़ा की तहारत का तरीक़ा फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायत हदीस नंबर 618 तर्जुमा 618 रू ने हज़रत आयशा से नक़ल किया कि फ़ातिमा बिन्त अबी हबीश जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आईं और उनको अस्तहाज़ा का मरज़ था। अर्ज़ करने लगीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कसम बखदा पाक ही नहीं होती कि मैं नमाज हमेशा के लिए छोड़ दूँ। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये एक रग है, हीज़ नहीं, जब हीज़ के दिन शुरू हों तो नमाज छोड़ दो और जब इतने दिन ख़त्म हो जाएं तो गुस्ल करके फिर नमाज अदा करो। तहावी किताब पाकी का बयान बाब नमाज के लिए मुस्तहाज़ा की तहारत का तरीक़ा फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायत हदीस नंबर 619 तर्जुमा 619 अब्बू अल-ज़नाद और हश्शाम दोनों ने रू से रिवायत की और हज़रत आयशा से उसी तरह रिवायत नकल की है। ये दो नमूने इस बात के लिए काफ़ी हैं। अबू हनीफ़ा राग की रिवायत में सम तौज़ीअनद कल सलूत के लफ्ज़ ज़ायद और मदरज हैं। हिफ़ाज़ रवात ने उसको इस तरह रिवायत किया तो ये रिवायत हश्शाम बिन रू से साबित हुई ना जिस तरह इमाम अबू हनीफ़ा रा ने नकल की है। उनके ख़िलाफ़ दलील ये है कि हमाद बिन सलमा ने इस रिवायत को हश्शाम से नकल किया है, बस उसने इसमें एक हर्फ ज़ायद कर दी जो कि इमाम अबू हनीफ़ा रा की मुवाफ़क़त पर दिलालत करती है। हल इश्काल हमाद बिन सलमा मशहूर हिफ़ाज़ हदीस से हैं। इन्होंने ये रिवायत हश्शाम से उसी इजाफ़ा के साथ नकल की है जो अबू हनीफ़ा रा की रिवायत में है। तहावी किताब पाकी का बयान बाब नमाज के लिए मुस्तहाज़ा की तहारत का तरीक़ा फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायत हदीस नंबर 620 तर्जुमा 620 रू ने हज़रत आयशा से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत नकल की जैसा यूनुस इब्न वहब और जैसा हदीस मोहम्मद बिन अली अन सुलेमान बिन दाऊद नकल की है। सिर्फ इतना अल्फाज का फ़र्क है। फ़ाज़ा ज़ह क़दरा फ़ागुसली इन कलदम वतूज़ई वाउसल्ला। हमने जो ज़िक्र किया इससे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुस्तहाज़ा के मुताल्लिक़ इस रिवायत की सेहत साबित हो गई कि वो इस्तहाज़ा की हालत में हर नमाज के लिए वज़ू करेगी। मगर इस बाब में जो रिवायत शुरू में मज़कूर हुई वो भी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी हैं। बस हम ये चाहते हैं कि इससे मुताल्लिक़ गौर व फ़िक्र के तक़ाज़ा को सामने लाएं ताकि हमारे सामने ये ज़ाहिर हो जाए कि किस पर अमल करना मुनासिब है। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बाब की इब्तिदा में जो हबीबा बिन्त जहश को फरमाया इसका हासिल ये है कि हर नमाज के वक्त गुस्ल करो। बस इसका नस्ख़ तो इस बाब की फ़सल दोवम में मनक़ूला रिवायत जो इब्न अबी दाऊद ने सहला बिन्त सहल से नकल की हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हर नमाज के लिए गुस्ल का हुक्म दिया। जब इस बात ने उनको थका दिया तो उसको हुक्म दिया कि ज़हर व असर और मग़रिब व इशा को एक एक गुस्ल से और नमाज सुबह के लिए मुस्तक़िल गुस्ल करे। बस आपने उसको जो हुक्म फरमाया उससे पहले वाला हुक्म मनसूख हो गया, यानी हर नमाज के लिए गुस्ल। बस हम चाहते हैं कि इस सिलसिला की रिवायत पर हम नज़र डालें कि उनका मफ़हूम क्या है। चुनूंचे अब्दुर्रहमान बिन कासिम ने इस मुस्तहाज़ा के मुताल्लिक़ रिवायत नकल की जिसको इस्तहाज़ा की तकलीफ़ ज़माना नबुवत में पेश आई और अब्दुर्रहमान से इस सिलसिला में रिवायत मुख्तलिफ़ हैं।
चुनंचे सोरी ने ज़ैनब बिन्त जहश से रिवायत की कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इस बात का हुक्म दिया कि अमहीज़ में नमाज को छोड़ दे। इसे इब्न ईना ने अब्दुर्रहमान से अपने वालिद की वसातत से ज़िक्र किया और उसने ज़ैनब का तज़किरा नहीं किया, अलबत्ता मफ़हूम हदीस में सोरी की मुवाफ़क़त की है और वो अइम्मतुल में 2 नमाज़ों को एक गुस्ल से जुमा करके अदा करना है। पस इससे ये बात साबित हुई कि उनके अमहीज़ मारूफ़ व मशहूर थे। फिर शोबा ने कासिम की वसातत के साथ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से उसी तरह रिवायत की जैसा कि सोरी व इब्न ईना ने की, अलबत्ता उसने अमहीज़ का तज़किरा नहीं किया और इब्न सहक़ ने भी उसी तरह रिवायत की। जब ये रिवायत इस मज़कूर तरीक़े से वारिद है जिसका हासिल इख्तिलाफ़ है, अब हम उसको मकाम इख्तिलाफ़ जानने के लिए जांचते हैं। मुलाहज़ा हो, कासिम ने ज़ैनब से जो रिवायत की है उसमें अमहीज़ का तज़किरा है, मगर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा वाली रिवायत में इसका तज़किरा नहीं। बस ज़रूरी हो गया कि इसकी ज़ैनब वाली रिवायत को इसकी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा वाली रिवायत से अलग जाना जाए। फिर ज़ैनब वाली रिवायत जिसमें अमहीज़ का तज़किरा है तो वो मुनक़ते रिवायत है, उसे अहल उसूल साबित नहीं मानते क्योंकि वो मुनक़ते को काबिल हज्जत करार नहीं देते। और इनक़िता का मौका ये है कि कासिम की ज़ैनब से मुलाकात साबित नहीं बल्कि कासिम की विलादत भी उसकी वफ़ात के बाद हुई, क्योंकि इसकी वफ़ात खिलाफत फ़ारूक़ी में हुई और ज़वाज मतहरात में ये पहली ज़ौजा मोहतरमा हैं जिन्होंने आपके बाद वफ़ात पाई। और रिवायत आयशा सिद्दीक़ा में अमहीज़ का तज़किरा नहीं, इसमें यह है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तहाज़ा को हुक्म फरमाया कि वो 2 नमाज़ों को एक गुस्ल से जुमा करके पढ़े, और इस रिवायत में ये वाज़ेह नहीं कि उससे कौन सी मुस्तहाज़ा मुराद है, इसलिए कि तजरिबात से मालूम होता है कि मुस्तहाज़ा कई क़स्म हैं। बाज़ मुस्तहाज़ा ऐसी होती हैं कि उनका खून दायमी जारी रहता है और इनके अमहीज़ मालूम व मारूफ़ होते हैं। बस उनके लिए तो मसला आसान है कि अमहीज़ में नमाज को तर्क कर दे, गुस्ल कर ले और फिर हर नमाज के लिए वज़ू करती रहे। बाज़ मुस्तहाज़ा का खून मुनक़ते नहीं होता बल्कि जारी रहता है, मगर इसके अमहीज़ उसे मालूम नहीं। बस उसका तरीक़ा यह है कि वो हर नमाज के लिए गुस्ल करेगी, क्योंकि इसके हर वक्त में ये एहतिमाल है कि वो इसमें हाइज़ा हो या हीज़ से पाक हो या मुस्तहाज़ा हो। बस उसके मुताल्लिक़ एहतियात से काम लिया जाएगा और उसे गुस्ल का हुक्म दिया जाएगा। बाज़ मुस्तहाज़ा वो हैं जिन पर उनके अमहीज़ तो मख्फ़ी होते हैं मगर उनका खून दायमी नहीं बल्कि कभी तो मुनक़ते होता है और कभी लौट आता है। वो तमाम औक़ात में ये अपने तौर पर जानती हैं कि उसका खून अभी मुनक़ते होगा। जब वो गुस्ल करती है तो उस वक्त वो हीज़ से पाकीज़गी वाले तहर की तरह पाक नहीं होती कि जिस तहर की बिना पर इस पर गुस्ल को लाज़िम किया जाए। बस इसके लिए सूरत ये होगी कि उसे अपनी इस हालत में नमाज अदा करनी होगी, उसी गुस्ल से जिस कदर नमाज़ें वो अदा करना चाहती है, अगर इसे ये मुमकिन हो। जब हमने देखा औरत बाज़ औक़ात हर एतबार से मुस्तहाज़ा होती है जबकि हर सूरत का हुक्म अलग अलग है और इसके अहकाम भी मुख्तलिफ हैं और मुस्तहाज़ा का नाम सबको शामिल है। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की रिवायत में इस औरत के इस्तहाज़ा की वजाहत भी नहीं कि जिसके बारे में जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हुक्म दिया जिसका हमने तज़किरा किया कि वो कौन सी मुस्तहाज़ा है। बस हमारे लिए ये दुरुस्त नहीं कि हम इन अक़साम में से किसी एक पर दूसरे को छोड़कर इसको महमूल कर सकें, जब तक कि हमारे पास इसकी कोई दलील ना हो। बस हमने इस सिलसिले में गौर व फ़िक्र की कि आया इसकी कोई दलील मयस्सर है। चुनंचे हमने ये दलील पा ली। बस इस रिवायत में जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको वज़ू का हुक्म देने के साथ गुस्ल का हुक्म फरमाया, और ये वही वज़ू है जो हर नमाज के लिए और गुस्ल से वही गुस्ल है जो अय्याम-हीज़ की मिक़दार गुज़रने पर होगा। और अबू हनीफ़ा रा की रिवायत का भी यही मानी है। और हमाद बिन सलमा का मर्तबा तुम्हारे हम मालिक रा वाओ लीस रा वाओ इमरू रा बिन अलहार से कम नहीं है। हासिल रिवायात 8 रिवायात से ये बात मुश्तरक तौर पर साबित हो गई कि मुस्तहाज़ा हर नमाज के वक्त के लिए वज़ू करेगी। फ़रीक़ सोम की तरफ से फ़रीक़न को जवाबात। अब देखने की बात यह है कि शुरू बाब की रिवायत जो फ़रीक़ नंबर अल वाओ सानी ने पेश की हैं और फ़रीक़ सालिस की रिवायत उनमें से किस पर क्यों कर अमल हो। चुनंचे पहली रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबीबा बिन्त जहश को हर नमाज के लिए गुस्ल का हुक्म फरमाया और इसकी तनसीख सहला बिन्त सुहेल वाली रिवायत से साबित हो चुकी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले उनको हर नमाज के लिए गुस्ल का हुक्म फरमाया और जब उन पर गिरह गुजरा तो इस हुक्म को मनसूख फरमा कर 2 नमाजों के लिए 1 गुस्ल का हुक्म फरमाया, कल 5 नमाजों के लिए 3 गुस्ल का हुक्म फरमाया। बस आपका ये हुक्म पहले के लिए नासख था। अब इस रिवायत का हाल मुलाहज़ा हो जो जुमा बिन अल-सातीन में पेश की जाती है, इसका मदार अब्दुर्रहमान बिन कासिम पर है। नंबर 1, कभी वो अपने वालिद से इस तरह बयान करते हैं ये इस मुस्तहाज़ा औरत के मुताल्लिक़ है जो अहद नबुव्वत में इस्तहाज़ा में मुब्तला हुई। नंबर 1, उनके शागिर्द सोरी ने उनसे रिवायत करते हुए इसको ज़ैनब बिन्त जहश करार दिया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हीज़ के दिनों में नमाज छोड़ने का हुक्म दिया।
नंबर 2, सुफियान बिन ईना ने इन्हीं से रिवायत करते हुए ज़ैनब का जिक्र नहीं किया मगर बकिया मतन हदीस में सोरी जैसी रिवायत नकल की और वो एक गुस्ल में 2 नमाज़ों का अय्याम सतहाज़ा में जुमा करना है। मालूम हवा कि ये कोई ऐसी औरत थी जिसके अय्याम हीज़ मुकर्रर थे। नंबर 3, शोबा ने उसको सोरी की तरह हज़रत आयशा से नकल किया, अलबत्ता अय्याम हीज़ का इन्होंने तज़किरा नहीं किया। नंबर 4, मगर मोहम्मद बिन इसहाक़ ने इस रिवायत को मुताबत शोबा करते हुए हज़रत आयशा से नकल किया मगर मुस्तहाज़ा सहला बिन्त सहल का जिक्र किया। नंबर 5, जब इस हदीस के मतन में इस कदर इख्तिलाफ हुआ तो अब हमें तलाश करना है कि ये इख्तिलाफ कहाँ से आया। पस गौर से मालूम हुआ कि अय्याम हीज़ का जिक्र हदीस कासिम ज़ैनब में तो मौजूद है मगर कासिम आयशा में नहीं है, तो ज़रूरी है कि उन रिवायतों को 2 करार दिया जाए। पस हदीस ज़ैनब जिसमें अय्याम हीज़ का तज़किरा है वो हदीस मुनक़ते है, मुनक़ते काबिल हजरत नहीं। इनक़िता की वजह यह है कि कासिम की ज़ैनब से मुलाकात नहीं हुई बल्कि उनकी वफ़ात ज़माना उम्र बिन ख़िताब में हुई। ये आपकी पहली ज़ूजा मोहतरमा हैं जिनकी वफ़ात आपके बाद हुई और कासिम उस वक्त पैदा भी ना हुए थे, बस ये फ़रीक़ सालिस के ख़िलाफ़ हजरत नहीं बन सकती। अब हदीस आयशा, इसमें अय्याम हीज़ का तज़किरा नहीं, इसमें यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तहाज़ा को हुक्म फरमाया कि वो एक गुस्ल में 2 नमाज़ें पढ़ लें मगर इसमें यह मज़कूर नहीं कि वो मुस्तहाज़ा कौन है। हमने इस्तहाज़ा को मुख्तलिफ़ हालतों में पाया। नंबर 1, मुस्तहाज़ा का खून तो दायमी हो मगर अय्याम हीज़ मुअय्यन हो। इसका हुक्म यह है कि अय्याम हीज़ में नमाज छोड़ दे, फिर आइम गुज़रने पर गुस्ल कर ले और आइंदा हर नमाज के लिए वज़ू करती रहे। नंबर 2, मुस्तहाज़ा का दम तो दायमी है मगर अय्याम हीज़ भी नामालूम ही, तो इसका हुक्म यह है कि वो हर नमाज के लिए गुस्ल करे क्योंकि इसके हर वक्त में तहर और दम हीज़ का इहतिमाल या इस्तहाज़ा का इहतिमाल है, पस एहतियाता हर नमाज के लिए गुस्ल का हुक्म होगा। नंबर 3, मुस्तहाज़ा के अय्याम हीज़ नामालूम हो मगर खून मुस्तमर ना हो बल्कि मुनक़ते हो, चल पड़ता हो फिर लौट आता हो। अब इस औरत को इसका इल्म तो है कि कब इसका खून थोड़ी देर के लिए बंद होता है, जब वो उस वक्त गुस्ल करे तो वो हीज़ से पाक होने वाली तो नहीं कि इस पर गुस्ल को लाजिम किया जाए। अब इसका हुक्म यह है कि वो उसी हालत में नमाज पढ़े और उसी गुस्ल से जितनी मुमकिन हो नमाजें अदा करे। जब गौर किया तो मुस्तहाज़ा के लफ्ज़ को सब में मुश्तरक पाया मगर अनवा वाओ इकाम के लिहाज से उनको मुख्तलिफ पाया, तो अब हम ये नहीं कह सकते कि हदीस आयशा में मुतय्यन तौर पर उनमें से कौन सी मुस्तहाज़ा मुराद है। अब इस तायीन के लिए मज़ीद दलील की ज़रूरत है। तहावी, किताब पाकी का बयान, बाब नमाज के लिए मुस्तहाज़ा की तहारत का तरीक़ा, फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 621। तर्जुमा 621। आमिर शबी ने अमीर मुसर्रुफ़ की बीवी से रिवायत की और इन्होंने हज़रत आयशा से कि इन्होंने मुस्तहाज़ा के सिलसिला में फ़रमाया वो अय्याम हीज़ में नमाज तर्क कर दे, फिर एक गुस्ल करे और आइंदा हर नमाज के लिए वज़ू करती रहे। तख़रीज अबू दाऊद फ़ी अल-थारा बाब 111 992। तहावी, किताब पाकी का बयान, बाब नमाज के लिए मुस्तहाज़ा की तहारत का तरीक़ा, फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 622। तर्जुमा 622। सुफियान ने फ़रास वबियन से, वो शुबी से और शुबी ने अपनी सनद से उसी तरह रिवायत नकल की है। बस जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से वो रिवायत वारिद है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हुक्म मुस्तहाज़ा के मुताल्लिक़ वो यही फ़तवी देती थीं कि वो हर नमाज के लिए गुस्ल करे, और वो जो हमने बयान किया कि वो 2 नमाज़ों को एक गुस्ल के साथ जुमा करे, और उसी तरह जो हमने बयान किया कि आइम हीज़ में अपनी नमाज छोड़ दे, फिर गुस्ल करके हर नमाज के लिए वज़ू करती रहे। ये तमाम तर बातें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई हैं, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के जवाब से साबित हुआ कि ये आखिरी हुक्म पहले 2 हुक्मों को मनसूख करने वाला है, क्योंकि हमारे नज़दीक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के मुताल्लिक़ ये कहना जायज़ नहीं कि वो नासख़ को छोड़कर मनसूख पर फतवी दिया करती थीं। अगर ये बात तस्लीम ना की जाए तो उनकी रिवायत साक़ित हो जाएगी। बस जब इस बुनियाद पर जो हमने ज़िक्र की इसका नासख़ होना साबित हो गया, तो अब उसको इख्तियार करना ज़रूरी हुआ और इसकी मुखालफत जायज़ ना रही। ये वो सूरत है जिससे उन आसार के मानी दुरुस्त हो सकता है, और इसमें एक और सूरत भी बन सकती है, और ये भी जायज़ है कि फ़ातिमा बिन्त हबीश ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो रिवायत की है वो हज़रत सहला की रिवायत के ख़िलाफ़ नहीं, क्योंकि फ़ातिमा के अइम हीज़ मारूफ़ थे और सहला के अइम नामालूम थे। अलबत्ता इतना फ़र्क ज़रूर था कि सहला का खून किसी वक्त मुनक़ते हो जाता और फिर किसी वक्त जारी हो जाता, इसलिए उनके ज़हन में ये बात आ सकती थी कि वो गुस्ल के बाद भी हीज़ से फ़ारिग़ नहीं हुई, चाजाई का वो इससे 2 नमाज़ें पढ़ें। अगर ये बात उसी तरह है तो हम उन दोनों रिवायत के बारे में ये अर्ज़ कर सकते हैं कि हज़रत फ़ातिमा वाली रिवायत का हुक्म उसे कसम पर लगेगा कि जिसकी तरफ हमने पहले इशारा किया, यानी ऐसी औरत जिसके अइम हीज़ मालूम हों, और सहला वाली रिवायत का रुख इस तरफ फेरा जाए जो हमने ज़िक्र किया, यानी जिस औरत के अइम मालूम ना हो सकें।
اب रही वो रिवायत जिसको हज़रत हबीबा ने रिवायत किया है, तो वो रिवायत भी मुख्तलिफ रवात ने मुख्तलिफ नकल की है। चुनूंचे बाज़ ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से नकल किया है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबीबा को हर नमाज के वक्त गुस्ल का हुक्म दिया, मगर उसमें उनके अमहीज़ का तज़किरा मौजूद नहीं। मुमकिन है कि आपने हबीबा को यह हुक्म पानी के ज़रिया मुआलजा की खातिर दिया हो, क्योंकि पानी रहम के अंदर खून को रोक देता है और वो बहना बंद हो जाता है। बाज़ दूसरे रवात हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से इस तरह रिवायत करते हैं कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ये हुक्म फरमाया कि वो अपने अमहीज़ में नमाज को छोड़ दे और फिर हर नमाज के लिए गुस्ल करती रहीं। अगर ये रिवायत उसी तरह मान ली जाए तो मुमकिन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ज़रिए उनके इलाज का इरादा फरमाया हो, और ये भी मुमकिन है कि इससे मुराद वही हो जो हम गुज़श्ता फ़सल में ज़िक्र कर चुके हैं, क्योंकि उनका खून तो हर वक्त बहता था। बस कोई नमाज भी ऐसी नहीं थी कि जिसके बारे में ये इहतिमाल ना हो कि इसमें ही से वो पाक हैं। बस इसके लिए यही मुनासिब था कि वो गुस्ल के बाद उसको अदा करे, इसलिए आपने उसको गुस्ल का हुक्म फरमाया। बस अगर उनकी रिवायत का यही मतलब हो तो हम यही बात उन सब औरतों के बारे में कहते हैं जिनका खून जारी रहता हो और उनके अम मालूम ना हो। जब इन रिवायत में ये एहतिमालात मौजूद हैं जो हमने बयान कर दिए, और हमने ये भी जिक्र कर दी कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद ये फ़तवी दिया, तो इससे ये बात साबित हो गई कि इस मुस्तहाज़ा का हुक्म यही है कि जिसके अम मालूम ना हों, और ये बात भी साबित हो गई इसके बरअक्स जो कुछ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की वसातत से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुस्तहाज़ा के बारे में मरूई है, तो उसके इस्तहाज़ा की इससे अलग सूरत मुराद है, या इसका इस्तहाज़ा उसी इस्तहाज़ा की तरह है, मगर ये कि कौन सा मानी मुराद है। आया जो फ़ातिमा बिन्त हबीश के मामले में मरूई है तो वो औली है, क्योंकि हज़रत आयशा ने उसी को इख्तियार फरमाया, हालांकि वो जानती थीं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौन सा कौल इसके मुवाफ़िक़ या मुखालिफ है। उसी तरह जो हमने मुस्तहाज़ा के बारे में हज़रत अली अल-मुर्तज़ा से रिवायत की है कि वो हर नमाज के लिए गुस्ल करे, और वो जो हमने इन्हीं से रिवायत नकल की है कि वो दो नमाज़ों को एक गुस्ल के साथ जुमा करे, और वो जो इन्हीं से रिवायत किया गया है कि वो ईद के दिनों में नमाज़ों को तर्क कर दे फिर गुस्ल करके हर नमाज के लिए वज़ू करती रहे। हज़रत अली के अक़वाल मुस्तहाज़ा औरतों के मुख्तलिफ होने की वजह से फ़तवी में मुख्तलिफ हैं। रही वो रिवायत जो हज़रत हबीबा से मरूई है कि हर नमाज के वक्त गुस्ल करे, तो हमारे नज़दीक इसकी वजह यह है कि वो बतौर इलाज के आपने फरमाया था। ये तो इस बाब का हुक्म नासार को सामने रखकर था जिनको बतौर दलील पेश किया जाता है। फिर इसमें दूसरा इख्तिलाफ इन लोगों का है जो ये कहते हैं कि वो हर नमाज के लिए वज़ू करे, जबकि दूसरे ये कहते हैं कि हर नमाज के वक्त के लिए वज़ू करे, और यही कौल इमाम अबू हनीफ़ा, ज़फ़र, अबू यूसुफ़ और मोहम्मद रा का है। उलमा की एक और जमात ने ये कहा है कि हर नमाज के लिए वो औरत वज़ू करे। इस सिलसिले में वो वक्ती ज़िक्र को नहीं पहचानते, बस हम ये चाहते हैं कि उन दोनों में से सही कौल को ज़ाहिर करें। चुनंचे हम ये देखते हैं कि इस पर सबका इत्तिफ़ाक़ है कि अगर इस औरत ने नमाज के वक्त में वज़ू किया मगर नमाज अदा ना की, यहाँ तक कि उसका वक्त जाता रहा, अब उसने उसी वज़ू से नमाज पढ़ना चाहिए, तो उसके लिए ये जायज़ नहीं जब तक कि वो नया वज़ू ना करे। और हम ये बात भी पाते हैं कि अगर उसने नमाज के वक्त में वज़ू कर ली फिर नमाज अदा की फिर उसी वज़ू से नफल पढ़ना चाहे, तो जब तक वक्त है उसको नवाफिल की अदायगी जायज़ है। जो कुछ हमने बयान किया इससे ये दिलालत मिल गई कि जिस चीज़ ने उसकी तहारत को ज़ाइल किया है वो वक्त का निकलना है, और इसका वज़ू इसको वक्त लाजिम करता है, नमाज नहीं। और दूसरी बात ये कि अगर इसकी कई नमाज़ें फ़ौत हो जाएं और इसका इरादा ये हवा कि वो उनकी क़ज़ा कर ले, तो इसको एक नमाज के वक्त में उन तमाम नमाज़ों का एक वज़ू से जुमा करना जायज़ है। अगर इस पर हर नमाज के लिए वज़ू लाजिम होता तो फिर ज़रूरी था कि हर फ़ौत शुदा नमाज के लिए वो वज़ू करती। बस जब उन सब की अदायगी एक वज़ू से हो गई तो इससे ये बात खुद साबित हो गई कि वो वज़ू जो इस पर लाजिम हवा वो नमाज के लिए नहीं बल्कि वक्त के लिए है। दूसरी दलील मुलाहज़ा हो, हम ये बात भी पाते हैं कि तहारतें हदस से टूट जाती हैं, और हदासा ये हैं बोलो बरवाज़, और बाज़ तहारतें ऐसी हैं जो वक्त के निकलने से टूटती हैं। वो मौज़ू पर मसह की तहारत है कि मुसाफिर या मुक़ीम के लिए वक्त का निकलना तहारत मसह को बातिल कर देता है। इन तहारतों के मुताल्लिक़ सबका इत्तिफ़ाक़ है। इन तहारतों को तोड़ने वाली चीज़ों में हम नमाज को नहीं पाते बल्कि सिर्फ हदस या वक्त के निकल जाने को पाते हैं। और ये बात तो साबित हो चुकी कि मुस्तहाज़ा की तहारत ऐसी तहारत है जो हदस और गैर हदस दोनों से टूटती है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि गैर हदस जिससे ये टूट जाती है वो वक्त का निकल जाना है, जबकि दूसरों ने ये कहा कि वो नमाज से फ़ारिग होता है, मगर हम नमाज से फ़ारिग होने को इसके अलावा और किसी चीज़ में हदस नहीं पाते, जबकि वक्त के निकलने को और कई चीज़ों में हदस तस्लीम किया गया है।
बस इसमें बेहतर यही है कि हम इस हदस में भी उसी तरह रुजू करें और इसको ऐसा हदस बनाएं जिस पर सबका इत्तिफाक है और इसकी असल पाई जाती हो, और उसको ऐसा हदस ना बनाएं जिस पर इत्तिफाक नहीं और ना ही इसकी कोई असल है। बस इससे उन उलमा का कौल साबित हो गया जो ये कहते हैं कि वो हर वक्त नमाज के लिए वज़ू करे। यही इमाम अबू हनीफा, अबू यूसुफ और मोहम्मद रा का कौल है। फैसला। अब जब हज़रत आयशा ने वफ़ात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुस्तिहाज़ा के सिलसिला में ये फ़तवी दिया कि वो हर नमाज के लिए वज़ू करे, तो अब साबिक़ा रिवायत की मुस्तिहाज़ा हर नमाज के लिए गुस्ल करे और ये रिवायत की 2 नमाज़ें एक गुस्ल से पढ़े, और ये रिवायत कि वो अय्याम हीज़ में नमाज छोड़ दे फिर गुस्ल करे और हर नमाज के लिए गुस्ल करे, ये तमाम रिवायत इन्हीं से मरूए हैं। इनके इस फ़तवी ने साबित कर दी कि पहली दोनों रिवायत मनसूख हैं और नासख़ के होते हुए मनसूख पर अमल दुरुस्त नहीं। वो अगर नासख़ को छोड़कर मनसूख का फ़तवी देती तो उनकी रिवायत ही साक़ित हो जाती। बस जब नासख़ होना ज़ाहिर हो गया, इस पर फ़तवी लाजिम और इसकी मुखालफत जायज़ नहीं। ये रिवायत पर अमल की बेहतरीन सूरत है। एक दूसरी सूरत भी हो सकती है कि फ़ातिमा बिन्त अबी हबीश वाली रिवायत को इस पर महमूल करें कि वो मुतादा थीं, इसलिए वज़ू लकल सलूत का हुक्म फरमाया, और सहला बिन्त सुहेल के अय्याम हीज़ नामलूम और खून कभी बंद होता और कभी जारी होता, इसलिए उनको 2 नमाज़ों को एक गुस्ल से पढ़ने का हुक्म फरमाया। जब मुहम्मल अलग अलग हुए तो तज़ाद ना रहा। रिवायत हबीबा का जवाब तवज्जिया अल। इस रिवायत को मुख्तलिफ वजूह से बयान किया गया है। बाज़ ने हज़रत आयशा के वासिता से ज़िक्र की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हर नमाज के लिए गुस्ल का हुक्म फरमाया, और अय्याम हीज़ का इसमें तज़किरा नहीं है, तो मुमकिन है कि यह हुक्म गुस्ल उनके लिए बतौर इलाज हो, क्योंकि पानी अपनी ठंडक से रहम के खून को बंद करता है, और इसका करीना उनका टब में बैठकर काफ़ी देर नहाने वाली रिवायत है। नंबर 2, बाज़ ने इस रिवायत को बुवासता आयशा नकल किया, मगर इसमें हुक्म यह है कि वो हीज़ के अय्याम में नमाज को छोड़ दे फिर हर नमाज के लिए गुस्ल करे। अगर ये रिवायत उसी तरह हो तो इसको गुस्ल का हुक्म बतौर इलाज हो, ये भी मुमकिन है। गुस्ल का हुक्म बतौर इलाज हो। नंबर 2, ये भी मुमकिन है कि वो मुस्तिहाज़ा मुस्तमरा अलदम हों, तो उनकी हर नमाज उसी तरह शुमार होगी गोया अभी वो हीज़ से पाक हुई हैं, इसलिए गुस्ल के बाद ही उनको नमाज की इजाज़त होगी। इस वजह से आपने उसको गुस्ल लकल सलूत का हुक्म फरमाया। जब उनकी रिवायत की ये तवज्जिया हुई तो वो औरत जिसका खून मुस्तमर हो और अय्याम हीज़ मालूम ना हो, इसका भी यही हुक्म होगा। एक जदीद तवज्जिया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का फ़तवी ज़माना नबुव्वत के बाद का है, तो इससे ये बात साबित हुई कि गुस्ल लकल सलूत वाली रिवायत में ऐसी मुस्तिहाज़ा का ज़िक्र है जिसके अय्याम हीज़ मालूम वाओ मारूफ हों, और आयशा की मरफू रिवायत में ऐसी मुस्तिहाज़ा का ज़िक्र है जो इसके अलावा है। मतलब ये है कि वज़ू लकल सलूत मुतादा के हक़ में है, जैसे फ़ातिमा बिन्त अबी हबीश, या फिर वो रिवायत इस मुस्तिहाज़ा से मुताल्लिक़ हो जिसके अय्याम तो मारूफ नहीं, मगर वो तहर मुतखलल की वजह से इस औरत की तरह हो जाती है जिसके अय्याम हीज़ ही ग़ैर मुतय्यन ही, मगर कभी इस्तहाज़ा का खून बंद होने की वजह से वो मुतादा के मुशाबहा बन जाती है कि जब खून आना बंद हो तो वो एक गुस्ल से जितनी चाहे नमाज़ें पढ़ सकती है। अब ये 3 सूरतें बिन गईं तो फ़तवी किस रिवायत के मुवाफ़िक़ करार देंगे? गौर से मालूम हुआ कि फ़ातिमा बिन्त अबी हबीश की रिवायत फ़तवी से जोड़ रखती है कि फ़तवी ज़माना नबुव्वत के बाद का है, तो हज़रत आयशा को फ़तवी के मुवाफ़िक़ व मुखालिफ दोनों रिवायत का इल्म था। इस इल्म की रोशनी में उनका वज़ू लकल सलूत का फ़तवी देना इस बात का खिला सबूत है कि इसके ख़िलाफ़ रिवायत या तो औरतों के हालात के लिहाज से मुख्तलिफ हैं या तमामतर मनसूख हैं। रिवायत अली का जायज़ा। हज़रत अली से भी उसी तरह तीनों कस्म की रिवायत वारिद हुई हैं कि वो गुस्ल लकल सलूत नंबर 2 गुस्ल लसातीन नंबर 3 वज़ू लकल सलूत अलबत्ता अय्याम हीज़ में नमाज बिल्कुल तर्क करेगी, तो ये रिवायत सिवाय आखिरी रिवायत के फ़तवी के ख़िलाफ़ हैं। बस यही कहेंगे कि मुस्तिहाज़ा के हालात के इख्तिलाफ़ से रिवायत व फ़तवी मुख्तलिफ है। एक एतराज़ ज़िमनी तौर पर पैदा हवा के ऊपर आपने उनकी रिवायत की तवज्जिया तो अहवाल के इख्तिलाफ़ से कर दी, मगर हबीबा तो एक ही औरत है, उनके मुताल्लिक़ रिवायत के इख्तिलाफ़ का क्या मतलब है? वो मुतादा समझी जाएँ या मुतहिरा मुस्तमरा अलदम? अल-जवाब, वो दरहक़ीक़त मुतादा ही रही वो रिवायत जिनमें अय्याम हीज़ का तज़किरा मौजूद नहीं, तो उनसे आप उन पर मुतहिरा का हुक्म लागू नहीं कर सकते। रहा हुक्म गुस्ल तो बतौर इलाज है ना कि बतौर हुक्म शरई। आसार को सामने रखकर हमने ये तौजीहात ज़िक्र कर दी। इख्तिलाफ़ दोवम, हर नमाज के लिए वज़ू या हर वक्त नमाज के लिए वज़ू। 2 रिवायतें। नंबर 1, इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ, मोहम्मद व अहमद रहमहुल्लाह के हम वक्त सलूत के लिए वज़ू किया जाएगा। नंबर 2, इमाम शाफ़ई व सुफ़ियान सोरी व अहमद रा, हर फ़र्ज़ नमाज के लिए वज़ू करना लाजिम है।
ان دونوں اقوال میں صحیح قول کی وضاحت کے لیے غور و خوض ضروری ہے۔ غور سے معلوم ہوا کہ ہر دو کے ہم یہ بات بالا اتفاق ثابت ہے کہ مستحاضہ عورت کسی ایک وقت کی نماز کے لیے وضو کرے اور نماز نہ پڑھے، مگر اس وقت جبکہ اس نماز کا وقت فوت ہو جائے تو اسی وضو سے خروج وقت کے بعد کوئی نماز ادا کرنا جائز نہیں بلکہ تجدید وضو لازم ہے۔ نمبر 2، دوسری بات یہ بھی ظاہر ہوئی کہ اگر وہ وقت کے اندر وضو کرے اور نماز ادا کرے پھر وقت کے دوران اسی وضو سے نوافل و سنن ادا کرے تو بالا اتفاق یہ جائز ہے اور اس کے نوافل درست ہی۔ نتیجہ فکریہ نکل آیا کہ خروج وقت نے اس کی طہارت کو توڑ دیا، ادائیگی نماز نے نہیں توڑا، ورنہ فرائض کے بعد اس کو نوافل کی قطع گنجائش نہ ہوتی۔ پس روایت میں وضو لقل سلوت سے لوقت کل سلوت مراد ہے۔ ایک الزامی دلیل، اگر اس کی کئی نمازیں فوت ہو جائیں اور وہ ان کو ادلف کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ ان تمام فوت شدہ نمازوں کو اکٹھا ایک نماز کے وقت میں ایک وضو سے ادا کرے، اور دوسری طرف آپ کے ہر نماز کے لیے وضو لازم ہے، وقتی کے لیے الگ وضو کیا جائے اور فاتحہ کے لیے الگ کیا جائے، اور متعدد فوت شدہ کو ایک وضو سے ادا کرنا جائز ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ نماز سے فراغت وضو کے لیے ناقض نہیں، ورنہ فوت شدہ میں ہر ایک کے لیے الگ وضو کرنا لازم ہوتا، جو کہ آپ کے نزدیک بھی لازم نہیں، تو ہر نماز کے وقت کے لیے وضو لازم ہوا۔ نظر طحاوی رات سے آخری دلیل، پوری فکر و سوچ سے ہم نے جانچا کہ طہارت دو قسم کی ہے۔ نمبر 1، وہ طہارت جو پیشاب و پاخانہ سے ٹوٹتی ہے۔ نمبر 2، وہ طہارت جو وقت کے نکلنے سے ٹوٹتی ہے، مثلا مسح خفین۔ مسافر و مقیم کا وقت 1 دن رات اور 3 دن رات پورے ہونے سے خود ٹوٹ جاتا ہے۔ ان طہارتوں پر سب کا اتفاق ہے، ہم نے کوئی ایسی طہارت نہ پائی جس کو نماز توڑ دے، بلکہ طہارت کا ناقض حدث اور خروج وقت ہی پایا گیا۔ اب آمدم برسر مطلب مستحاضہ کے باب میں دیکھا کہ اس کی طہارت کو حدث بھی توڑتا ہے اور غیر حدث بھی۔ اب غیر حدث جو اس کی طہارت کا ناقض ہے وہ کیا چیز ہے؟ ایک گروہ نے تو خروج وقت قرار دیا، دوسروں نے کہا وہ خروج وقت نہیں بلکہ فراغ سلوت ہے۔ اب ان دونوں میں فیصلہ کے لیے نظیر کی تلاش کی تو خروج وقت کی نظیر مل گئی کہ وہ مسح علی الخفین ہے، مگر فراغت سلوت کی نظیر میسر نہ آئی۔ پس بطور عقل بھی فراغ نماز کو ناقض قرار نہیں دے سکتے، اس لیے خروج وقت کو ناقض وضو قرار دینا بہرحال اولی ہوگا۔ اس عقلی دلیل سے ان حضرات کی بات کو مزید تقویت مل جاتی ہے جو ہر نماز کے وقت کے لیے وضو کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ یہی ہمارے ائمہ ابو حنیفہ، ابو یوسف، محمد کا مسلک ہے۔ حاصل روایات، اس باب میں امام طحاوی نے اپنے مزاج و طرز کے خلاف راجع قول کو اول نقل کیا، حالانکہ اس کا کتاب میں یہ طرز چلا آ رہا ہے کہ پہلے مرجوع اقوال کو ذکر کرتے ہیں اور آخر میں راجع قول لاتے ہیں، جیسا کہ اس باب کے مسئلہ اول کے سلسلہ میں بخوبی ظاہر ہے۔ طحاوی، کتاب پاکی کا بیان، باب معقول الحم جانوروں کے پیشاب کا حکم، فریق اہل کی مستدل روایات۔ حدیث نمبر 623، ترجمہ 623، حمید نے انس سے نقل کیا کہ ارینا کے کچھ لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ آئے، ان کو وہاں کی آب و ہوا موافق نہ آئی۔ آپ نے فرمایا فلاں جگہ ہمارے اونٹ ہیں، تم وہاں چلے جاؤ اور ان کے دودھ کو استعمال کرو۔ قتادہ کہتے ہیں میں نے اپنے استاذ سے ابوال کا لفظ یاد کیا ہے۔ اللغات، اجتوا، آب و ہوا کا ناموافق ہونا، ابوال جمع بول پیشاب۔ تخریج، بخاری تفسیر المائدہ باب 5، مسلم فی الاقسامہ نمبر 9۔ نمبر 1، غیر معقول الحم اور انسانی پیشاب بالا اتفاق ناپاک و نجس ہیں۔ معقول الحم کے متعلق اختلاف ہے۔ فریق اہل، اس میں امام محمد، احمد، مالک، نفی وغیرہ علماء اس کو پاک قرار دیتے ہیں۔ فریق دوم، امام ابو حنیفہ، ابو یوسف، شافعی ان کو نجس مانتے ہیں۔ نمبر 2، اسی طرح جان کے خطرہ کے وقت حرام سے تداوی بالا اتفاق جائز ہے، اگر خطرہ جان نہ ہو تو اس میں نمبر 1، امام ابو حنیفہ، محمد، شافعی کے ہم مطلقہ ناجائز ہے۔ نمبر 3، امام مالک و ابو یوسف طحاوی کے نزدیک ضرورت میں درست ہے۔ طحاوی، کتاب پاکی کا بیان، باب معقول الحم جانوروں کے پیشاب کا حکم، فریق اہل کی مستدل روایات۔ حدیث نمبر 624، ترجمہ 624، ثابت و قتادہ و حمید نے انس سے انہوں نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی روایت نقل کی ہے اور من البانہ و ابولا کے دونوں لفظ لائے ہیں۔ بعض علماء کا یہ مذہب ہے کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب پاک ہے اور اس کا حکم ان کے گوشت والا ہے، یہ امام محمد بن الحسن کا قول ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دوائی کے طور پر اس کو تجویز فرمایا تو اس سے اس کا حلال ہونا ثابت ہو گیا، کیونکہ اگر یہ حرام ہوتا تو آپ ان کے علاج کے لیے تجویز نہ فرماتے، کیونکہ حرام تو بیماری ہے، شفا نہیں، جیسے علقمہ بن وائل کی روایت میں صاف وارد ہے۔ حاصل روایات،
इमाम मोहम्मद व दीगर उलमा कहते हैं इन रिवायत में जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जब अव्वल पीने का हुक्म दिया तो उससे उसका हलाल होना साबित हुआ, और अगर ये हलाल ना होता तो उनको तदावी की इजाज़त ना दी जाती, क्योंकि हराम में शफ़ा नहीं बल्कि वो खुद बीमारी है। पस साबित हवा कि पेशाब माकूल अलहम पाक है, तभी इस्तेमाल का हुक्म दिया, वरना तो हराम से तदावी की किसी सूरत इजाज़त नहीं। इसकी दलील ये रिवायत हैं। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब माकूल अलहम जानवरों के पेशाब का हुक्म, फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 625। तर्जुमा 625। यही बिन हस्सान ने कहा कि हमाद बिन सलमा ने उसी तरह रिवायत नकल की है। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब माकूल अलहम जानवरों के पेशाब का हुक्म, फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 626। तर्जुमा 626। अलक़मा बिन वाइल ने बयान किया कि हज़रत तारिक बिन सैयद अल-हज़रमी कहते हैं कि मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी सरज़मीन में अंगूर होते हैं, हम उनको नचोड़ते हैं, क्या हम इससे पी लिया करें? फरमाया नहीं। मैंने दोबारा सवाल किया तो आपने फिर फरमाया नहीं। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उसे मरीज़ों को पिलाते हैं ताकि बीमारी दुरुस्त हो? आपने फरमाया वो तो बीमारी है, शफ़ा नहीं। जैसा कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद और दीगर असहाब रसूल की रिवायत में वारिद है। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-अशरिबा 12, अबू दाऊद फ़ी अल-तिब बाब 11, 3873, तिर्मिज़ी फ़ी अल-तिब बाब 8, 2046, इब्न माजा फ़ी अल-तिब बाब 37, 3500, बाख्तिलाफ़ क़लील मन अल-अलिफ़ाज़। उसी तरह अब्दुल्लाह बिन मसूद की रिवायत है। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब माकूल अलहम जानवरों के पेशाब का हुक्म, फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 627। तर्जुमा 627। अब्बू अलाहुस ने कहा कि अब्दुल्लाह बिन मसूद ने फरमाया, अल्लाह ताला ने पलीद या हराम चीज़ में शफ़ा नहीं रखी। तखरीज अल-मुअज्जम अल-कबीर 9184। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब माकूल अलहम जानवरों के पेशाब का हुक्म, फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 628। तर्जुमा 628। आसिम ने बयान किया कि हज़रत अब्बू वाइल कहते हैं, एक आदमी हम में बीमार हो गया, उसे नशे की खबर दी गई, इससे सेहत हो जाएगी। तो हम अब्दुल्लाह बिन मसूद की खिदमत में आए और उनसे सवाल किया तो इन्होंने फरमाया, अल्लाह ताला ने हराम चीज़ों में तुम्हारी शफ़ा नहीं रखी। तखरीज इब्न अबी शैबा 538। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब माकूल अलहम जानवरों के पेशाब का हुक्म, फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 629। तर्जुमा 629। अता कहते हैं कि हज़रत आयशा ने दुआ की, अल्लाहुम ला तशफ़ मन इस्तशफ़ी अल-अख़मर, ए अल्लाह, जो शराब से शफ़ा हासिल कर ले इसको शफ़ा ना दे। जब इन आसार से ये साबित हो गया कि जो चीज़ बंदों पर हराम की गई इसमें शिफा नहीं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटों के पेशाब को दवाई के लिए तजवीज़ फरमाया जैसा कि पहली रिवायत में वारिद है, बस साबित हवा कि ये ताहिर है, हराम नहीं। और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में और भी रिवायत मरवी हैं। तखरीज इब्न अबी शैबा 538। हासिल आसार, इन पांचों आसार से ये बात साबित हो रही है कि हराम में शफ़ा नहीं, और पहले आसार में उनको ऊँटों का पेशाब बतौर दवा इस्तेमाल करने का हुक्म फरमाया। इससे साबित हवा कि वो हराम भी नहीं और नजस भी नहीं बल्कि ताहिर है, और इस वजह से इसको पीने का हुक्म दिया। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब माकूल अलहम जानवरों के पेशाब का हुक्म, फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 630। तर्जुमा 630। हनश बिन अब्दुल्लाह ने कहा कि हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊँटों के अब्वाल और अल्बान में पीठ की खराबी का इलाज है। उलमा फरमाते हैं ये हदीस इस बात को साबित कर रही है जो हमने बयान की, मगर दूसरे उलमा ने उनसे इख्तिलाफ करते हुए कहा कि ऊँटों का पेशाब पलीद है और उनका हुक्म वही है जो उनके खून का हुक्म है, ना कि दूध और गोश्त का। रही वो हदीस अरनियन जो तुमने जिक्र की तो वो एक ज़रूरत थी, बल्ला ज़रूरत वो इसके मबा होने की दलील नहीं बन सकती, क्योंकि हम बहुत सी चीज़ें ऐसी पाते हैं जिनको ज़रूरत के मौका पर मबा किया गया मगर बल्ला ज़रूरत मबा नहीं हैं, और इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत मौजूद हैं। अल-लगात अल-ज़रबा बदहज़मी मुइद्दा का मरज़। तखरीज मसनद अहमद 1293। अल-मुअज्जम अल-कबीर 12184। तमाम रिवायत का हासिल दो बातें हैं, ऊँटों का पेशाब पाक है। नंबर 2, इसको दवाई के तौर पर इस्तेमाल करना उसी तरह दुरुस्त है जैसा आम चीज़ों को। अगर वो पाक ना हो तो शराब की तरह इससे तदावी इलाज भी दुरुस्त करार ना दिया जाता। फ़रीक़ सानी का मौक़िफ़, ऊँटों के पेशाब नजस हैं और उनका हुक्म उनके खून जैसा है, दूध और गोश्त जैसा नहीं। जवाबात,
रिवायत अरनियन में इसके इस्तेमाल की इजाज़त ज़रूरत है, इसमें बिला ज़रूरत उसके मबा होने की कोई दलील नहीं, क्योंकि बहुत सी अशिया हैं जिनको ज़रूरत मबा किया गया मगर वो बिला ज़रूरत मबा नहीं। इसकी नज़ीरें अहादीस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बकसरत पाई जाती हैं। एक नज़ीर पेश की जाती है, मुलाहज़ा करें। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब माकूल अलहम जानवरों के पेशाब का हुक्म, फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 631। तर्जुमा 631। यजीद बिन हारून ने कहा कि हमें हमाम ने अपनी सनद से उसी तरह रिवायत नकल की। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब माकूल अलहम जानवरों के पेशाब का हुक्म, फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 632। तर्जुमा 632। क़तादा बयान करते हैं कि अनस नकल करते हैं कि हज़रत ज़ुबैर और अब्दुल्लाह बिन औफ़ ने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जों की शिकायत की तो आपने उनको रेशमी कपड़े के इस्तेमाल की इस ग़ज़वा में इजाज़त मरहमत फरमाई। हज़रत अनस रिवायत करते हैं कि मैंने खुद उनमें से हर एक को रेशमी कमीज़ पहने देखा। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जिन्होंने रेशम को उन लोगों के लिए पहनना मबा कर दी जिनको ख़ारिश की तकलीफ़ थी और ये उनके लिए बतौर इलाज था। उनके लिए मबा करने में कोई ऐसी वजह नहीं थी कि जो इस बात का सबूत बन सके कि ये किसी और बीमारी में भी मबा है। बिल्कुल उसी तरह जिन वजूह की बिना पर अरनियन के लिए आपने पेशाब को मबा करार दिया, वो वजूह इन्हीं में पाई जाती थीं। उनके लिए मबा करने में कोई ऐसी दलील नहीं जिससे उन असबाब के अलावा में भी इसको मबा करार दिया जाए, और रेशम के पहनने की हुर्मत में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो इस बात के मुनाफी हो कि वो ज़रूरत की हालत में हिलाल है, और न ही ये मौजूद है कि वो बाज़ असबाब में इलाज है। बेअइन ये उन्हें पेशाब की हुर्मत ज़रूरत के अहवाल के अलावा यही हुक्म रखती है, उसमें भी कोई ऐसी दलील नहीं कि जिससे उसका ज़रूरत की हालत में हराम होना साबित हो। बस इससे ये बात साबित हो गई कि शराब के मुताल्लिक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद कि ये बीमारी है, शिफा नहीं, वो इस बिना पर है कि वो लोग इसको ज़रिया शफ़ा समझते थे, और क्योंकि वो नशे वाली है और नशा हराम है। और हज़रत अब्दुल्लाह के कौल का भी हमारे नज़दीक यही मानी है कि अल्लाह ताला ने इस चीज़ में तुम्हारी शिफा मुकर्रर नहीं की जो हराम हो। उसी बुनियाद पर कि वो शराब को शिफा का ज़रिया समझते थे और बड़ा मुहतरम करार देते थे और इसको ज़ाती लिहाज से शिफा देने वाली समझते थे, आपने उनको फरमाया कि अल्लाह जल जलाला ने तुम्हारी शिफा इसमें मुकर्रर नहीं की जिसको तुम पर हराम कर दी हो। इन आसार की यही सूरतें बनती हैं जब मज़कूरा इहतिमाल इसमें मौजूद है तो पेशाब की तहारत की दलील ना रही। बस हमें इस बात की ज़रूरत पेश आई कि हम गौर व फ़िक्र करके इस बात को तलाश करें ताकि हमारे सामने इसका हुक्म ज़ाहिर हो जाए। चुनंचे हमने गौर किया तो औलाद आदम के गोश्त को बालातफ़ाक़ पाक पाया और उनके बोल को हराम व नजस पाया, और उनके पेशाब का हुक्म बालातफ़ाक़ उनके खून वाला है ना कि गोश्त वाला। बस गौर व फ़िक्र का तकाज़ा यही है कि ऊँटों के पेशाब का भी यही हुक्म होना चाहिए जो उनके खून का हुक्म है, ना वो जो उनके गोश्त का हुक्म है। बस हमारी मज़कूरा बात से ये साबित हो गया कि ऊँटों का पेशाब नजस व पलीद है। नज़र का तकाज़ा भी यही है और इमाम अबू हनीफ़ा का कौल भी यही है। मुतक़द्दिमीन का इस सिलसिले में इख्तिलाफ़ है जो मुंदरजा ज़ल रिवायत से ज़ाहिर होगा। तख़रीज बुखारी फ़ी अल-अब्बास बाब 29, मुस्लिम फ़ी अल-लबस वालज़ीन रिवायत 24, इब्न माजा फ़ी अल-तिब बाब 17 नंबर 3592, मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा किताब अल-अक़ीक़ा 8167। हज़रत अनस का बयान है कि मैंने खुद उनको रेशमी कमीज़ ज़ेबतन के देखा, उसी तरह जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों में ख़ारिश वाले के लिए भी रेशम को मबा करार दिया, और ये मबा करना बतौर इलाज है। उसमें इस बात की क़तई गुंजाइश नहीं है कि ये इस बीमारी के अलावा वैसे मबा हो जाए। बिल्कुल उसी तरह जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरनियन की बीमारी की वजह से अब्वाल के इस्तेमाल की उनको इजाज़त दी। इसमें क़तई इस बात की दलील नहीं कि उस मरज़ के अलावा भी उनके लिए ये हलाल हो गया, और रेशम पहनने की हुर्मत में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो इस बात की नफ़ी करे कि ये ज़रूरत के लिए भी हलाल नहीं है और बाज़ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल की नफ़ी करे। उसी तरह पेशाब की बिला ज़रूरत हुर्मत में इस बात की कोई दलील नहीं कि वो हालत ज़रूरत में भी हराम है। रिवायत नंबर 2, अनादा लेस बशफ़ा का मतलब ये है कि किफ़ार अरब ज़माना जाहलियत में शराब से शफ़ा हासिल करते थे, क्योंकि वो शराब है उसकी अज़मत को दिलों से मुकम्मल तौर पर मिटाने के लिए ये बात फरमाई कि इसमें बिल्कुल शफ़ा नहीं बल्कि ये बाइस मरज़ है। बाकी बाइस शफ़ा ना होने का ये मतलब नहीं कि किसी मरज़ में ज़रूरा इसका इस्तेमाल दुरुस्त ना हो। रिवायत नंबर 3, इब्न अब्बास अब्वाल अलाबिल वालबाना शफ़ा लज़रब बतून हम अब्वाल अबल में फ़साद मुइद्दा के लिए शफ़ा है। इस रिवायत को पेशाब के पाक होने के लिए पेश करना दुरुस्त नहीं, क्योंकि किसी चीज़ का बाइस शफ़ा होना इसके ना पाक होने की दलील है और ना हलाल होने की। नज़र तहावी
उन तमाम आसार में इन जहात की वजाहत से मालूम हो गया कि तहारत अव्वाल पर कोई वाज़ेह दलील मौजूद नहीं, तो हमें फ़िक्र को दौड़ाने की हाजत हुई ताकि अक़ली नज़ायर से उसका हुक्म मालूम कर लें। चुनंचे हमने गौर किया कि इंसानों का गोश्त बालातफ़ाक़ पाक है और इनके अव्वाल पेशाब बालातफ़ाक़ हराम और नजस हैं, तो गोया उनके अव्वाल को खून का हुक्म मिला है, गोश्त का नहीं। उसी तरह ऊँट के अव्वाल को खून का हुक्म दिया गया, ना कि गोश्त का, पस इससे साबित हुआ कि ऊँट का पेशाब नजस है। यही इमाम अबू हनीफा का कौल है। हराम अशिया से तदावी का हुक्म। इसमें नंबर 1 इमाम अबू हनीफा शाफ़ई के हम मुतलक़ तौर पर हराम से इलाज नाजायज़ है। नंबर 2 इमाम मालिक वाओ अबू यूसुफ के हम हराम से इलाज दुरुस्त है। इमाम तहावी शराब के अलावा से इलाज को दुरुस्त मानते हैं। फ़क़हा के इस इख्तिलाफ़ की वजह ताबईन के अक़वाल का इख्तिलाफ़ है। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब माकूल अलहम जानवरों के पेशाब का हुक्म, फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 633। तर्जुमा 633। जाबिर ने बयान किया कि मोहम्मद बिन अली कहते हैं ऊँटों बकरियों वग़ैरह के अब्वाल को इलाज के लिए इस्तेमाल करना दुरुस्त है। मुमकिन है कि इन्होंने ये मौक़िफ़ इसलिए इख्तियार किया हो कि वो उनके हम तमाम अहवाल में हलाल और पाक है, जैसा कि इमाम मोहम्मद का कौल है, और ये भी मुमकिन है कि ज़रूरत की खातिर बतौर इलाज मबा किया हो। इस बिना पर नहीं कि ये ज़ाती तौर पर पाक है और ज़रूरत के अलावा भी ये मबा है। तख़रीज दारिक़तनी फ़ी अलसन्ने 128। इस रिवायत के दो मफ़हूम हैं। नंबर 1 इलाज के लिए इस्तेमाल की वजह हलाल वाओ ताहिर होना हो, जैसा कि इमाम मोहम्मद का कौल है। दूसरा ये भी मुमकिन है ज़रूरा इलाज के लिए मबा किया हो, इस बिना पर नहीं कि ये फ़ी नफ्सा पाक है और ज़रूरत के अलावा मौका पर भी मबा है। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब माकूल अलहम जानवरों के पेशाब का हुक्म, फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 634। तर्जुमा 634। मंसूर ने बयान किया कि इब्राहीम कहते हैं वो लोग अव्वाल अबल को बतौर इलाज इस्तेमाल करने में कोई हरज ना समझते थे। इसमें भी वही एहतिमाल है जो मोहम्मद बिन अली के कौल में है। तख़रीज इब्न अबी शैबा 556। इस कौल में भी वही दो एहतिमाल मुमकिन हैं जो मोहम्मद बिन अली के कौल में ऊपर मज़कूर हुए। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब माकूल अलहम जानवरों के पेशाब का हुक्म, फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 635। तर्जुमा 635। अता कहते हैं हर वो जानवर जिसका गोश्त खाया जाता है उसके पेशाब में कोई हरज नहीं। तख़रीज दारिक़तनी फ़ी अलसन्ने 128, इब्न अबी शैबा 109। इस कौल का मानी वाज़ेह है कि माकूल अलहम का पेशाब पाक होने की वजह से बतौर इलाज इस्तेमाल किया जा सकता है। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब माकूल अलहम जानवरों के पेशाब का हुक्म, फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 636। तर्जुमा 636। हज़रत हुस्न ने ऊँट गाय बकरी के पेशाब को मकरूह करार दिया या उसी मफ़हूम का इरशाद है। तख़रीज किताब अल आसार इमाम मोहम्मद 115। हासिल कलाम उन आसार मुख्तलफ़ा से पेशाब माकूल अलहम के मुताल्लिक़ इलाज के लिए इस्तेमाल का जवाज़ साबित होता है, अलबत्ता पाक होने की दलील नहीं निकल सकती। नोट इमाम तहावी ने इन अक़वाल को बला तबसरा छोड़ दिया। हम भी गुज़श्ता बहस पर इक्तिफ़ा करते हैं। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब तैमम की कैफ़ियत। हदीस नंबर 637। तर्जुमा 637। अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने नक़ल किया कि हज़रत अम्मार कहते हैं कि जब आयत तैमम नाज़िल हुई तो मैं जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। हमने एक ज़रब चेहरे के लिए लगाई, फिर एक ज़रब हाथों के लिए कंधों तक ज़ाहिर वाओ बातिन पर फेरने के लिए लगाई। तख़रीज बुखारी फ़ी अल्तिम, मुस्लिम फ़ी अलहीज़ 110, अबू दाऊद फ़ी अल्तारा बाब 121, रिवायत 318, 319, तिरमिज़ी फ़ी अल्तारा बा 110, नसाई फ़ी अल्तारा बाब 199, इब्न माजा फ़ी अल्तारा 569, मसनद अहमद 4264, बहीक़ी फ़ी अलसन्ने 210, दारिक़तनी फ़ी अलसन्ने 182। खुलासा इल्ज़ाम तैमम का माने कसद है। इसमें आइमा अरबिया और जमहूर फ़क़हा नियत को शर्त करार देते हैं। इमाम ज़फ़र इसके कायल नहीं। तैमम में इमाम अबू हनीफ़ा वाओ शाफ़ई, जमहूर फ़क़हा वाओ मुहद्दिसीन दो ज़रबात के कायल हैं, मगर इमाम अहमद मुहम्मद के नज़दीक एक ज़रब से दोनों पर तैमम किया जाएगा। तैमम ये मुकम्मल हाथों का वजीफ़ा है, जैसा कि ज़हरी का कौल है, और इमाम अहमद व मालिक रसगीन तक कहते हैं, जबकि जमहूर फ़क़हा वाओ मुहद्दिसीन हनफ़ वाओ शौफ़ा कोहनियों तक का वजीफ़ा करार देते हैं। फ़रीक़ अल यानी इमाम ज़हरी का मौक़िफ़ की तैमम दो ज़रबें हैं, हाथ बगलो कंधे तक महल तैमम है। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब तैमम की कैफ़ियत। हदीस नंबर 638। तर्जुमा 638। शहाब ने अपनी सनद से उसी तरह रिवायत नक़ल की है।
तहावी, किताब पाकी का बयान, बाब तैमम की कैफियत। हदीस नंबर 639। तर्जुमा 639। अब्दुल्लाह ने हज़रत अम्मार से नक़ल किया कि हमने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिट्टी से मसह किया, पस हमने अपने चेहरों पर मिला और हाथों पर कंधों तक तैमम किया। तखरीज नसाई तहावी, किताब पाकी का बयान, बाब तैमम की कैफियत। हदीस नंबर 640। तर्जुमा 640। इब्न शहाब बयान करते हैं कि उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह ने अपने वालिद से और इन्होंने अम्मार बिन यासिर से उसी तरह रिवायत नकल की है। तहावी, किताब पाकी का बयान, बाब तैमम की कैफियत। हदीस नंबर 641। तर्जुमा 641। उबैदुल्लाह ने हज़रत अम्मार बिन यासिर से नकल किया, हमने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मियत में कंधों तक तैमम किया। तखरीज मसनद अल-बुज़ाज़ 4239। तहावी, किताब पाकी का बयान, बाब तैमम की कैफियत। हदीस नंबर 642। तर्जुमा 642। अन ज़हरी अन उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह अन अम्मार बिन यासिर, हम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे। आयशा का हार गुम हो गया, पस इन्होंने तलाश किया यहाँ तक कि सुबह हो गई। लोगों के पास पानी नहीं था, पस मिट्टी के साथ तैमम की इजाज़त नाज़ल हुई। चुनचे मुसलमान उठे और इन्होंने अपने हाथों को ज़मीन पर मारकर अपने चेहरों पर मिल लिया और अपने हाथों के ज़ाहिर पर कंधों तक और बातिन पर बगलों तक मिल लिया। तखरीज अबू दाऊद तहावी, किताब पाकी का बयान, बाब तैमम की कैफियत। हदीस नंबर 643। तर्जुमा 643। उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह ने इब्न अब्बास से नकल किया कि अम्मार बिन यासिर ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत नकल की है। इमाम तहावी राह फरमाते हैं कि उलमा की एक जमात इस तरफ गई है कि तैमम इस तरह है कि एक ज़रब तो चेहरे के लिए और एक ज़रब बाजों, कंधों और बगल तक के लिए होगी। उलमा की दूसरी जमात ने उनकी इस सिलसिला में मुखालफत की है। फिर इनकी दो जमातें हैं। एक गिरोह का कहना यह है कि तैमम चेहरे के लिए और दोनों हाथों पर कोहनियों समेत किया जाएगा, और एक गिरोह कहता है कि तैमम चेहरे और दो हथेलियों पर है। इन दोनों गिरोहों ने पहले गिरोह के खिलाफ ये दलील पेश की है कि हज़रत अम्मार बिन यासिर ने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह तैमम का हुक्म नहीं किया, सिर्फ उनको सहाबा किराम के एक अमल की इत्तिला दे दी है। बस इसमें यह एहतिमाल है कि जब आयत उतरी तो मुकम्मल ना उतरी हो और उसमें फिल्थी मिस्मुआ सैयदा तैबा तक उतरी हो और उनको ये वजाहत ना की गई कि किस तरह इन्होंने तैमम करना है। चुनूंचे सहाबा किराम के हम वही तरीक़ा सामने आया जो इन्होंने इख्तियार किया। इसके लिए ना तो कोई अज़ू मुकर्रर था और ना इसके लिए कोई वक्त मुकर्रर था। यहाँ तक कि आयत का ये हिस्सा फ़िल्म सहुआ बूजहिकुम वायदियकुम मिन्हु नाज़िल हुआ और इस पर दिलालत के लिए ये रिवायत शाहिद हैं। हासिल रिवायात उन तमाम रिवायत से साबित होता है कि तैमम दो ज़रबें हैं, एक ज़रब चेहरे के लिए और दूसरी ज़रब बाजों के लिए, जिनकी हद बालाई जानिब में कंधे और निचली जानिब में बगल तक होगी। फ़रीक़ दोवम दो जमातों में मुनक़सिम हो गया। चुनचे एक फ़रीक़ कहता है कि तैमम की ज़रब अव्वल चेहरे और दूसरी ज़रब हाथों पर कोहनियों समेत फैरने के लिए है, और दूसरा फ़रीक़ कहता है चेहरे के लिए एक ज़रब और दूसरी ज़रब कफ़ीन के लिए घुटनों तक है। जवाब रिवायात हज़रत अम्मार की रिवायत में ये कहीं मज़कूर नहीं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस तरह तैमम का फरमाया, बल्कि उनके फ़िल तैमम की खबर दी है, पस इससे बगल तक तैमम की दलील नहीं बन सकती। नंबर 2, जब आयत तैमम उतरी तो मुकम्मल एक मरतबा नाज़िल नहीं हुई, बल्कि फ़िल्थी मिस्मुआ सैयदा तैबा अल-माइदा 6 का टुकड़ा पहले उतरा। इसमें तैमम का हुक्म तो उतारा गया, मगर इसकी कैफियत वाज़ेह ना की गई, बल्कि ना तो तैमम का वक्त मुकर्रर किया गया और ना अज़ू मुअय्यन की तहदीद की गई। यहाँ तक कि आयत का हिस्सा फ़िल्म सहुआ बूजहिकुम वैदियुकुम मिन्हु एक अल-माइदा 6 उतरी, और इस बात का सबूत इस रिवायत आयशा से होता है जिसको हम पेश करते हैं। तहावी, किताब पाकी का बयान, बाब तैमम की कैफियत। हदीस नंबर 644। तर्जुमा 644। अब्बू अल-असूद ने बयान किया कि मिनेरू को ये ख़बर हज़रत आयशा से बयान करते सुना कि हम एक ग़ज़वा से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मियत में लौट रहे थे। जब हम एक मंजिल पर रात के पिछले हिस्सा में आराम के लिए उतरे जो मदीना से करीब थी, तो रात की वजह से मुझे ऊँघ आ गई। मेरे हम समत नामी हार था जो गले में डालने से नाफ तक पहुँचने वाला था, उनकी शिद्दत की वजह से वो मेरी गर्दन से निकल गया और गरगी। जब मैं नमाज सुबह के लिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उतरी तो मैंने कहा, या रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्दन से मेरा हार गिर पड़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया, तुम्हारी मुँह का हार गुम हो गया है, उसे तलाश करो। लोग उसकी तलाश में लग गए। लोगों के पास पानी नहीं था। इधर तलाश में नमाज का वक्त आ गया। हार मिल गया लेकिन पानी मैसर ना आया। बाज ने घुटनों तक तैमम किया और बाज ने कंधे तक तैमम किया और बाज ने तमाम जिस्म पर। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तिला हुई तो अल्लाह ताला ने आयत तैमम उतार दी। इस रिवायत से ये मालूम हो गया कि आयत का नज़ूल इस अमल के बाद हवा है जिसमें इख्तिलाफ किया जा रहा है कि बाज ने कंधों तक तैमम किया। इससे ये भी साबित हवा कि असल तैमम तो इनके हम साबित शुदा था। रहा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का ये इरशाद कि अल्लाह ताला ने तैमम की आयत नाज़िल फरमाई। इससे ये ज़ाहिर हो गया कि आयत तैमम के बाद इन्होंने जो अमल किया वो तैमम का असल तरीक़ा है। हमारे हज़रत अम्मार की रिवायत का यही मतलब है और इस पर दिलालत के लिए आयत ही को देख लो कि वो उनके अमल की नफ़ी कर रही है। और दूसरी तरफ अम्मार बिन यासिर ने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने अमल के ख़िलाफ़ रिवायत नक़ल की है। रिवायत मुलाहज़ा करें। तख़रीज अबू दाऊद फ़ी अल-थारा बाब 121 नंबर 317। हासिल रिवायत ये है कि आयत तैमम का कुछ हिस्सा उतर चुका था, उसी के मुताबिक इन्होंने पानी ना होने की सूरत में तैमम किया और सब ने अपने अपने अंदाज से किया क्योंकि अभी कोई मुकर्ररा कैफियत ना उतरी थी। फ़ानज़ल अल्लाह या अल्तिम का मतलब ये हवा की तैमम की मुकम्मल कैफियत नाज़िल फरमा दी। मालूम हवा कि ये तैमम आयत का बकिया हिस्सा उतरने से पहले का वाक़या है और हज़रत अम्मार की रिवायत में यही कैफियत साबिक़ा मज़कूर है और इस पर मज़ीद सबूत दरकार हो तो ख़ुद हज़रत अम्मार की रिवायत इस सिलसिला में मुलाहज़ा हो। तहावी किताब पाकी का बयान बाब तैमम की कैफियत। हदीस नंबर 645। तर्जुमा 645। अब्दाल रहमान बिन अबज़ी बयान करते हैं कि अम्मार बिन यासिर ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तैमम के मुताल्लिक़ सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको चेहरे और कफ़ीन का हुक्म दिया। तख़रीज अबू दाऊद फ़ी अल-थारा बाब 121 327। तहावी किताब पाकी का बयान बाब तैमम की कैफियत। हदीस नंबर 646। तर्जुमा 646। अब्दाल रहमान बिन अबज़ी बयान करते हैं कि एक आदमी हज़रत उमर के यहाँ आया और कहने लगा कि मैं सफ़र में था, मुझे नहाने की हाजत हो गई मगर मुझे पानी ना मिला। तो उन्होंने कहा तो नमाज मत पढ़। अम्मार कहने लगे, ए अमीरुल मोमिनीन, क्या आपको याद नहीं कि मैं और आप एक सरी में थे, फिर हमें जनाबत की हालत पेश आ गई, हमने पानी ना पाया, आपने तो नमाज ना पढ़ी और मैंने मिट्टी में लौटपोट होकर तमाम जिस्म पर मिट्टी मिल ली। फिर हम जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और आपको इसकी इत्तिला दी तो आपने फरमाया तुझे इतना काफ़ी था कि अपने दोनों हाथों को ज़मीन पर मारते और उन पर फूंक मारते और उनको चेहरे और हथेलियों पर मिल लेते। बस हज़रत अम्मार का अमल कि वो तैमम का इरादा करके खुद मिट्टी में लौटपोट होते। अगर आपका ये अमल नज़ूल आयत के बाद था तो हमारे यहाँ इन्होंने ये अमल इसलिए किया कि वो जनाबत और हदस को अलग अलग ख्याल करते थे, यहाँ तक कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल से बतलाया कि दोनों के लिए तैमम एक जैसा है। तख़रीज बुखारी फ़ी अल-तियम बाब 8, मुस्लिम फ़ी अल-हीज़ 110, अबू दाऊद फ़ी अल-थारा बाब 121 322, नसाई फ़ी अल-थारा बाब 198, मसनद अहमद 4 264, मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा किताब अल-थारा 1 159। इमाम तहावी रा फरमाते हैं अम्मार बिन यासिर का फ़ेल है जिसमें इन्होंने जिस्म को मुकम्मल मिट्टी में मुलव्वस किया। अगर तो नज़ूल आयत से बाद की बात है तो ये उनका फ़ेल है जिसका जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म नहीं फरमाया क्योंकि इन्होंने समझा कि ये तैमम जनाबत हदस के तैमम से मुख्तलिफ है, यहाँ तक कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फरमाया कि तैमम दोनों का बराबर है। तहावी किताब पाकी का बयान बाब तैमम की कैफियत। हदीस नंबर 647। तर्जुमा 647। ज़ायदा वाउ शोबा ने हसीन नबी मालिक अन अम्मार नकल किया कि अम्मार ने तैमम घुटनों तक फरमाया मगर इस रिवायत को मरफू करार नहीं दिया। तख़रीज बहीक़ी फ़ी अल-कबरी 1 323, इब्न अबी शैबा 1 147। तहावी किताब पाकी का बयान बाब तैमम की कैफियत। हदीस नंबर 648। तर्जुमा 648। अब्दाल रहमान बिन अबज़ी ने हज़रत अम्मार से नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया तेरे लिए इतना काफ़ी था कि तुम इस तरह हो, यानी करो। आमिश ने अपने दोनों हाथ ज़मीन पर मारे, फिर उन पर फूंक लगाकर उनको अपने चेहरे और कफ़ीन पर मिल लिया। तख़रीज इब्न अबी शैबा 1 146, अबू दाऊद 1 46। तहावी किताब पाकी का बयान बाब तैमम की कैफियत। हदीस नंबर 649। तर्जुमा
649 अब्दालरहमान बिन अबज़ी ने हज़रत अम्मार से नक़ल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फरमाया तुम्हें इस तरह करना काफ़ी था, और शोबा ने अपनी हथेलियों से ज़मीन पर ज़रब लगाई और फिर उनको अपने मुंह से करीब किया और उन पर फूंक मारी और फिर उनको अपने चेहरे और कफ़ीन पर फेर ली। इमाम तहावी फरमाते हैं कि इस हदीस की सनद में मोहम्मद बिन ख़ज़ीमा ने अब्दालरहमान से और इन्होंने अपने वालिद अबज़ी से रिवायत की है, और असल में वो ज़र के वासिता से ज़र ने अब्दालरहमान से और उसने अपने वालिद से नक़ल की है। तख़रीज मसनद इसहाक़ बिन राहुया। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब तैमम की कैफ़ियत। हदीस नंबर 650। तर्जुमा 650 अब्दालरहमान बिन अबज़ी ने उसी तरह रिवायत नक़ल की है। सलमा कहते हैं कि मुझे मालूम नहीं ज़राइन तक पहुँचे या ना पहुँचे। तख़रीज अबू दाऊद 146। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब तैमम की कैफ़ियत। हदीस नंबर 651। तर्जुमा 651 अब्बू मालिक ने अब्दालरहमान बिन अबज़ी से उसी तरह रिवायत नक़ल की है, अलबत्ता ये इजाफ़ा है उनको अपने चेहरे और निस्फ़ बाजू तक मिल लिया। तख़रीज अबू दाऊद 146। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब तैमम की कैफ़ियत। हदीस नंबर 652। तर्जुमा 652 सुफियान ने अपनी सनद से उसी तरह रिवायत नक़ल की है। हज़रत अम्मार की ये रिवायत मुस्तरिब है, अलबत्ता सब रावियों ने कंधों और बग़लों तक मसह की नफ़ी की है। इससे साबित हो गया कि उनसे उबैदुल्लाह या इब्न अब्बास वाली रिवायत मनतफ़ी है और आखिरी दो अक़वाल में से एक कौल साबित हो गया। अब हमने गौर किया तो हज़रत अबू जहीम की रिवायत जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल गई कि आपने अपने चेहरे और बाजों पर मसह किया। बस ये खली दलील बन गई कि तैमम कफ़ीन तक है, और नाफ़ा ने हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुहनियों समेत तैमम फरमाया। मैंने उन दोनों रिवायत को बाक़रात मरबूता अल-कुरान ललहाइज़ में ज़िक्र कर दी है। रिवायत हज़रत अम्मार पर जरा। रिवायत अम्मार में इज़्तिराबात हैं जिनकी तफ़सील अर्ज़ करने से पहले इन रिवायत का हासिल अर्ज़ करते हैं। हासिल रिवायत उन तमाम रिवायत में कंधे और बग़ल की नफ़ी मुकम्मल तौर पर साबित है। इससे हज़रत अम्मार की पहली रिवायत का नस्फ़ तो ज़ाहिर हो गया, उसी तरह इससे उबैदुल्लाह बिन मसूद और इब्न अब्बास की रिवायत की नफ़ी भी हो गई। अब दो आखिरी बातों में से एक के सबूत को देखा जाएगा। इज़्तिराबात हमारे उस्ताद मोहम्मद बिन ख़ज़ीमा ने अपनी सनद में इस तरह नक़ल किया, अब्दालरहमान बिन अबज़ी नबी, हालांकि वो अबज़ी मुराद है, ज़रन इब्न अब्दालरहमान नबी है। रिवायत नंबर 1 सईद बिन अब्दालरहमान बिन अबज़ी नबी, यहाँ नबी से मुराद अब्दालरहमान है। रिवायत नंबर 2 ज़र की रिवायत उसी तरह है। नंबर 3 में अब्बू मालिक ने अम्मार से बराह रास्त नक़ल की है। नंबर 4 में सलमा ने सईद बिन अब्दालरहमान और अब्दालरहमान ने अम्मार से नक़ल की। नंबर 5 में ज़र ने अब्दालरहमान बिन अबज़ी नबी, अब्दालरहमान अपने वालिद अबज़ी के वासिता से अम्मार से नक़ल की। नंबर 6 में ज़र ने इब्न अब्दालरहमान बिन अबज़ी यानी अब्दालरहमान ने अम्मार से नक़ल की। नंबर 7 सलमा ने अब्बू मालिक अन अब्दालरहमान बिन अबज़ी और अबज़ी ने अम्मार से नक़ल की है। नंबर 8 इसमें भी उसी तरह है। एक निगाह तवज्जो, अब्बू जहम की रिवायत में चेहरे और यदीन का तज़किरा है, कफ़ीन का लफ्ज़ नहीं, और गटुन तक है। इस रिवायत से गटुन तक के क़ाइलीन ने इस्तिदलाल किया है, और दूसरी रिवायत इब्न अब्बास है जिसमें मरफ़िक़ीन तक तैमम का सबूत है। ये दोनों रिवायतें क़रात अल-कुरान ललहाइज़ में ज़िक्र हो चुकी। दूसरी रिवायत मरफ़िक़ीन के क़ाइलीन की दलील है, उसकी तायीद के लिए हज़रत असला तमीमी की रिवायत ज़िक्र की जा रही है। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब तैमम की कैफ़ियत। हदीस नंबर 653। तर्जुमा 653 हज़रत असला तमीमी कहते हैं मैं एक सफ़र में जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मियत में था। आपने मुझे फरमाया ए असला उठो और हमारे कजावा को बांधो। मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपके बाद जनाबत पहुँच गई है। आप थोड़ी देर खामोश रहे, यहाँ तक कि जबराइल अलैहिस्सलाम आपके पास तैमम की आयत लाए तो आपने मुझे फरमाया ए असला उठो और पाकीज़ा मिट्टी से तैमम कर लो, जो कि दो ज़रबें हैं, एक ज़रब तुम्हारे चेहरे के लिए और दूसरी ज़रब तुम्हारे बाजों के लिए। बाजों के ज़ाहिर व बातिन दोनों तरफ हाथ फेरना होगा। जब हम पानी तक पहुँचे तो फरमाया ए असला उठो और गुस्ल करो। बस जब तैमम की कैफ़ियत में इख्तिलाफ़ हुआ और रिवायत मुख्तलिफ हुई तो हमने नज़र व फ़िक्र को दौड़ा ताकि इन अक़वाल में से सही तरीन तक राह पा सकें। जांचते हुए हमने इस बात को पाया कि वज़ू उन तमाम आज़ा का है जिनका अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ज़िक्र फरमाया, अलबत्ता तैमम ने बाज़ आज़ा को साक़ित कर दी, सर और दोनों पाँव को साक़ित किया गया। बस हासिल ये हवा कि आज़ा वज़ू में से बाज़ पर तैमम का हुक्म हुआ। बस इससे उन लोगों की बात गलत साबित हो गई जो कंधों तक तैमम के कायल हैं, क्योंकि जब सर और पाँव अज़ाए वज़ू में से साक़ित कर दिए तो जो हिस्सा वज़ू में भी धोना लाजिम नहीं, इसका तैमम से साक़ित होना बदरजा औली साबित हो गया।
फिर बाज़ों के मुतालिक इख्तिलाफ हवा कि उन पर तैमम किया जाएगा या ना किया जाएगा, तो हमने चेहरे को इस तरह पाया कि इस पर मिट्टी से तैमम किया जाता है जैसा कि वज़ू में उसे पानी से धोते हैं, और सर और पाँव का तैमम नहीं किया जाता। तो तैमम जो चीज़ किसी एक अज़ू से साक़ित करेगा वो तमाम आज़ा से साक़ित होगा, और जिनमें तैमम वाजिब हुआ था वुदू का हुक्म भी यही था, क्योंकि वो एक दूसरे का बदल हैं। बस जब ये बात साबित हो गई कि हाथों का बाज़ हिस्सा जो पानी मिलने की सूरत में धोया जाता है, तो पानी न होने की सूरत में तैमम भी उसी हिस्सा का होगा जो वज़ू में धोया जाता है। तो इससे साबित हो गया कि हाथों का तैमम कुहनियों समेत है। क़ियास व फ़िक्र यही चाहते हैं, यही हमारे इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ़, मुहम्मद रा का कौल है, और हज़रत इब्न उमर और जाबिर से भी उसी तरह मरूए है। तख़रीज दारिक़्तनी फ़ी अलसन 179, मुजिम कबीर लतबरानी 1298। नज़र तहावी रा तैमम की कैफ़ियत में रिवायत जब मुख्तलिफ हुई तो हमने नज़र की तरफ रुजू किया ताकि हम उनमें से सही कौल तक पहुँच सकें। चुनचे हमने वज़ू को देखा जिसका तज़किरा किताब अल्लाह में मौजूद है। तैमम में इसके बाज़ हिस्से को साक़ित कर दिया और बाज़ को बाकी रखा गया। सर और पाँव को मुकम्मल तौर पर साक़ित किया। तो जिन आज़ा को वज़ू में धोया जाता है इनके बाज़ पर तैमम हुआ, पस जो मीना कब तक कहते हैं इनका कौल बातिल हो गया, क्योंकि आज़ा वज़ू में भी कम करके जब दो को बाकी रखा गया तो जिनका वज़ू में धोना लाजिम ना था उन पर तैमम का ना होना तो बदरजा औली मुनासिब होगा। ज़राइन में इख्तिलाफ इमाम मालिक वाओ हम्बल रा के नज़दीक घटों तक लाजिम है और तमाम आइमा वाओ जमहूर फ़क़हा के हम मरफ़िक़ीन तक तैमम होगा। फ़रीक़ सानी की अक़ली दलील इस पर नज़र डालने से मुंदरजा ज़ल बात सामने आती है। चेहरे पर तैमम किया जाता है जैसा कि उसे वज़ू में धोया जाता है, और सर और पाँव में से किसी पर तैमम नहीं। तैमम वज़ू का बदल है, और असल में से जिस चीज़ को बदल में साक़ित किया तो मुकम्मल साक़ित किया, और जिसको बदल में कायम रखा उसको मुकम्मल कायम रखा। पस इससे ये बात साबित हो गई बाजू का जितना हिस्सा वज़ू में धोया जाता है तैमम में भी उसी हिस्सा पर तैमम किया जाएगा। इस क़ियास से साबित हुआ कि तैमम मरफ़िक़ीन तक ही होना चाहिए कि बग़लों तक। यही इमाम अबू हनीफ़ा रा वाओ अबू यूसुफ़ रा वाओ मुहम्मद रा का कौल है। शक रिवायत में लफ्ज़ यदीन वग़ैरह मौजूद है और आप क़ियास से इसको मुस्तरद कर रहे हैं। अल-जवाब ये बात सहाबा किराम और ताबईन रा से साबित है। रिवायत मुलाहज़ा हूँ। तहावी किताब पाकी का बयान बाब तैमम की कैफ़ियत हदीस नंबर 654 तर्जुमा 654 उबैदुल्लाह बिन उम्र और अबदाल करीम अल-जज़री ने नाफ़ा से नक़ल किया कि मैंने इब्न उम्र से तैमम के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया तो इन्होंने अपने दोनों हाथ ज़मीन पर मारे और उनको अपने चेहरे और दोनों हाथों पर मिला और दूसरी ज़रब लगाई और इसको अपनी दोनों कलाइयों पर मिल लिया। तख़रीज मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा किताब अल-तहारा 158 बहीक़ी 1318। तहावी किताब पाकी का बयान बाब तैमम की कैफ़ियत हदीस नंबर 655 तर्जुमा 655 नाफ़ा ने बिन उम्र से उसी तरह की रिवायत नक़ल की है। तहावी किताब पाकी का बयान बाब तैमम की कैफ़ियत हदीस नंबर 656 तर्जुमा 656 हश्शाम बिन रू ने नाफ़ा से इन्होंने इब्न उम्र से उसी तरह की रिवायत नक़ल की है। तहावी किताब पाकी का बयान बाब तैमम की कैफ़ियत हदीस नंबर 657 तर्जुमा 657 मालिक ने नाफ़ा से बयान किया कि इब्न उम्र जर्फ़ के मकाम से लौट रहे थे। जब मरबद के पास पहुँचे तो पाकीज़ा मिट्टी से तैमम किया, पस अपने चेहरे पर मिला और दोनों हाथों पर कुहनियों समेत मिला, फिर नमाज अदा की। अल-लग़ात अल-मरबद खजूर खुश्क करने का मैदान तख़रीज मौता मालिक 119 इब्न अबी शैबा 146 दारिक़्तनी 188। तहावी किताब पाकी का बयान बाब तैमम की कैफ़ियत हदीस नंबर 658 तर्जुमा 658 हज़रत अबुल ज़बीर जाबिर से नक़ल करते हैं कि हज़रत जाबिर के पास एक आदमी आया और उसने बताया कि मुझे जनाबत पहुँच गई है और मैंने अपने को मिट्टी में लथपथ कर ली है। इन्होंने फरमाया किया तो गधा बिन गया। फिर इन्होंने अपने दोनों हाथों को ज़मीन पर मारा और उनको चेहरे पर मिल लिया। फिर दोनों हाथ ज़मीन पर मारे और उनको कलाइयों पर कुहनियों समेत मिल लिया और फरमाया तैमम इस तरह होता है। तख़रीज मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा 159 दारिक़्तनी 189। उसी तरह की रिवायत हज़रत हुस्न बसरी रा से मनक़ूल है। रिवायत हुस्न रा तहावी किताब पाकी का बयान बाब तैमम की कैफ़ियत हदीस नंबर 659 तर्जुमा 659 हुस्न रा ने कहा कि एक ज़रब तो चेहरे और हथेलियों के लिए और दूसरी ज़रब बाज़ों पर कुहनियों समेत के लिए। तख़रीज मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा किताब अल-तहारा 158। तहावी किताब पाकी का बयान बाब तैमम की कैफ़ियत हदीस नंबर 660 तर्जुमा
660 बुवाला शहब ने हुस्न रा से उसी तरह की रिवायत नकल की है मगर इसमें इला अलमरफ़िकिन का लफ्ज़ नहीं है। हासिल रिवायात। इन रिवायात में इब्न उम्र जाबिर और हुस्न बसरी रा से ये बात नकल की गई कि वो तैमम कोहनीन समेत करते थे, पस इस अमल सहाबा और ताबईन के लिए अक़ली दलील को मुआविन दलील समझा जाए। वालला अलम। हासिल रिवायात। इस बाब में तरतीब तो बरकरार रखी गई, राजा मसलक के लिए एक रिवायत और एक तायीद पेश फरमाई मगर दलील अक़ली जो ज़ोरदार अंदाज से लाए, फिर खिलाफ मामूल रिवायत मसलक राजा को आखिर बाब में ज़िक्र किया। तहावी। किताब पाकी का बयान। बाब गुस्ल जुमा फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 661। तर्जुमा। 661 ताउस कहते हैं कि मैंने हज़रत इब्न अब्बास से कहा, लोगों ने ज़िक्र किया है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन गुस्ल करो और अपने सरों को धो लो, ख्वाह हालत जनाबत ना हो, और खुशबू लगाओ। इब्न अब्बास ये सुनकर फरमाने लगे, गुस्ल तो ठीक है, बाकी रही खुशबू उसके मुताल्लिक़ मुझे मालूम नहीं। तखरीज। बुखारी फ़ी अल्जमा बाब 6, मुस्लिम फ़ी अल्जमा रिवायत 8, मसनद अहमद 1-330। खुलासा इल्ज़ाम। जुमा के दिन गुस्ल वाजिब है या सुन्नत। नंबर 1 ताबईन की एक जमात जिसमें हुस्न बसरी, सुफियान सोरी, अता रा वजूब के कायल हैं। नंबर 2 आइमा अरबिया तमाम फ़क़हा व मुहद्दिसीन सुन्नत के कायल हैं। तहावी। किताब पाकी का बयान। बाब गुस्ल जुमा फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 662। तर्जुमा। 662 ज़हरी कहते हैं कि ताउस कहने लगे, मैंने इब्न अब्बास से कहा, फिर इन्होंने ऊपर वाली रिवायत की तरह रिवायत बयान की। तखरीज। बुखारी 1-302 नहव। तहावी। किताब पाकी का बयान। बाब गुस्ल जुमा फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 663। तर्जुमा। 663 ताउस ने इब्न अब्बास से उसी तरह की रिवायत नकल की है। तखरीज। मुस्लिम 1-280। तहावी। किताब पाकी का बयान। बाब गुस्ल जुमा फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 664। तर्जुमा। 664 यही बिन बुसाबरा कहते हैं कि मैंने एक आदमी को सुना कि वो इब्न उम्र से पूछ रहा था कि जुमा के दिन गुस्ल का क्या हुक्म है, तो इन्होंने फरमाया, हमें जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म फरमाया। तखरीज। मसनद अहमद 247। तहावी। किताब पाकी का बयान। बाब गुस्ल जुमा फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 665। तर्जुमा। 665 यही बिन बुसाब और नाफा दोनों ने कहा कि हमने इब्न उम्र को फरमाते सुना कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना है, जैसा ऊपर रिवायत में है। तखरीज। इब्न अबी शैबा 2433। तहावी। किताब पाकी का बयान। बाब गुस्ल जुमा फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 666। तर्जुमा। 666 शोबा ने हुक्म से रिवायत करते हैं कि इन्होंने नाफा को इब्न उम्र से ये रिवायत बयान करते सुना कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया। तखरीज। इब्न माजा 176। तहावी। किताब पाकी का बयान। बाब गुस्ल जुमा फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 667। तर्जुमा। 667 ज़हरी ने हदीस सालिम बिन अब्दुल्लाह से, इन्होंने हदीस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात बयान की। तखरीज। मसनद अहमद 136। तहावी। किताब पाकी का बयान। बाब गुस्ल जुमा फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 668। तर्जुमा। 668 नाफा ने इब्न उम्र से, इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही बात बयान फरमाई। तखरीज। मौता मालिक 136। तहावी। किताब पाकी का बयान। बाब गुस्ल जुमा फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 669। तर्जुमा। 669 नाफा ने इब्न उम्र, इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये रिवायत नकल की है। तखरीज। मसनद अहमद 278। तहावी। किताब पाकी का बयान। बाब गुस्ल जुमा फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 670। तर्जुमा। 670 सालिम ने अपने वालिद से, इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह रिवायत बयान की है। तखरीज। बुखारी 1-305 इब्न अल्ज और दालफ़ी अलमंतक़ी 180। तहावी। किताब पाकी का बयान। बाब गुस्ल जुमा फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 671। तर्जुमा। 671 उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उम्र ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये रिवायत नकल की है। तखरीज। मुस्लिम 1-279। तहावी। किताब पाकी का बयान। बाब गुस्ल जुमा फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 672। तर्जुमा।
672 अब्बू सलमा ने बयान किया कि हज़रत अबू हरीरा कहते हैं कि मैंने इब्न उम्र को मिंबर पर ये फरमाते सुना किया तुमने जनाब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते नहीं सुना कि जब जुमा का दिन आए तो गुस्ल कर ली करो। तखरीज बुखारी फ़ी अल्जमा बाब 1226, मुस्लिम फ़ी अल्जमा नंबर 201-3, तिरमिज़ी फ़ी अल्जमा बाब 3 नंबर 492, इब्न माजा फ़ी अलक़ामा बाब उसी, दारमी फ़ी अलसात बाब 190, मसनद अहमद 2937, बहीक़ी फ़ी अलसन अलकबरी 1293, मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा किताब अल-तहारा 193। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब गुस्ल जुमा फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 673। तर्जुमा 673 नाफा मौली अब्दुल्लाह बिन उम्र ने अब्दुल्लाह बिन उम्र से इन्होंने हिफ्सा की वसातत से जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नक़ल किया है कि हर मुसलमान बालिग़ को जुमा अदा करना लाजिम है और जो मस्जिद में जाए इस पर गुस्ल लाजिम है। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अल-तहारा बाब 127, 342, नसाई फ़ी अल-जमा बाब 2, तबरानी फ़ी अल-मुजम अल-कबीर 23-195, बहीक़ी फ़ी अल-सन अल-कबरी 3-171। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब गुस्ल जुमा फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 674। तर्जुमा 674 यही बिन अब्दुल्लाह और यज़ीद बिन मोहब और अब्दुल्लाह बिन इबाद अल-बसरी तीनों ने कहा कि हमें मफ़ज़ल ने अपनी सनद से उसी तरह रिवायत नक़ल की है। तखरीज अल-मुजम अल-कबीर 23-195। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब गुस्ल जुमा फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 675। तर्जुमा 675 तलक़ बिन हबीब बयान करते हैं कि अब्दुल्लाह बिन अल-ज़बीर ने हज़रत आयशा से नक़ल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन गुस्ल का हुक्म फरमाते थे। तखरीज बुखारी फ़ी अल-जमा बाब 16, मुस्लिम फ़ी अल-जमा 6, अबू दाऊद फ़ी अल-तहारा बाब 127, नंबर 348। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब गुस्ल जुमा फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 676। तर्जुमा 676 सईद बिन इब्राहिम बयान करते हैं कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन सोबान ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी अंसारी सहाबी से रिवायत नक़ल की है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर मुसलमान का हक़ है कि वो जुमा के दिन गुस्ल करे और खुशबू लगाए अगर इसके पास हो। तखरीज बुखारी फ़ी अल-जमा बाब 12, मुजिम फ़ी अल-जमा बाब 9, मुसन्निफ़ अब्दुर्रज़ाक़ 3-196, बहीक़ी फ़ी अल-सन अल-कबरी 3-188, मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा किताब अल-तहारा 294। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब गुस्ल जुमा फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 677। तर्जुमा 677 खालिद बिन अब्दुल्लाह ने कहा दाऊद ने दाऊद बिन अबी हिंद से उसी तरह रिवायत नक़ल की है। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब गुस्ल जुमा फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 678। तर्जुमा 678 अब्बू अल-ज़बीर ने जाबिर से नक़ल किया कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर मुसलमान पर हफ़्ते में एक मरतबा गुस्ल वाजिब है और वो जुमा का दिन है। तखरीज नसाई फ़ी अल-सन अल-कबरी किताब अल-जमा बाब 8। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब गुस्ल जुमा फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 679। तर्जुमा 679 अता बिन यासार ने कहा हज़रत अबू सईद अल-ख़दरी जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बात को पहुँचाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुमा के दिन का गुस्ल हर बालिग़ पर लाजिम है। तखरीज बुखारी फ़ी अल-अज़ान बाब 161, वालजमा बाब 2-3, वाल शहादात बाब 18, मुस्लिम फ़ी अल-जमा नंबर 4-7, अबू दाऊद फ़ी अल-तहारा बाब 127, नंबर 341, नसाई फ़ी अल-जमा बाब 2-6, इब्न माजा फ़ी अल-अक़ामत बाब उसी, नंबर 1089, मालिक फ़ी अल-जमा रिवायत 2-4, दारमी अल-सलात बाब 190, मसनद अहमद 3-6, बहीक़ी फ़ी अल-सन अल-कबरी 1-294, 3-188। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब गुस्ल जुमा फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 680। तर्जुमा 680 मालिक अन सफ़ून बिन सलीम ने अपनी सनद से उसी तरह की रिवायत नक़ल की है। तखरीज बुखारी 1992, मसनद अब्दुल्लाह बिन यूसुफ। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब गुस्ल जुमा फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 681। तर्जुमा 681 अब्दुल्लाह बिन अबी लैला ने कहा कि बरा बिन आज़िब कहते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर मुसलमान पर लाजिम है कि वो जुमा के दिन गुस्ल करे और खुशबू लगाए अगर इसके अहल के हम हों। अगर खुशबू हो तो पानी ही खुशबू है।
वो सफाई कर देगा। इमाम तहावी ने फरमाया, एक कौम का कहना यह है कि जुमा के दिन गुस्ल वाजिब है और इन्होंने दलील में इन रिवायत को पेश किया, मगर दूसरों ने उसकी मुखालफत करते हुए कहा कि जुमा के दिन गुस्ल वाजिब नहीं, लेकिन जुमा के दिन गुस्ल बाज़ मकासद की खातिर किया जाएगा। इनमें से बाज़ वो हैं जो इब्न अब्बास की रिवायत से नकल की गए हैं। तखरीज मुसन्निफ इब्न अबी शैबा किताब अल-सलात 292। हासिल रिवायात। इन 21 रिवायात से जो मुख्तलिफ असनाद के साथ मुख्तलिफ सहाबा किराम से मरूए ही साबित होता है कि जुमा के दिन गुस्ल का हुक्म ताकीदी है, उसी वजह से फ़रीक़ अल ने उसको वाजिब करार दिया है। फ़रीक़ सानी का मौक़िफ़। जुमा के दिन गुस्ल वाजिब नहीं बल्कि उसके हुक्म देने के कुछ असबाब हैं जो मुंदरजा ज़ैल रिवायत से बखूबी मालूम हो जाएंगे। ये गोया फ़रीक़ अल का जवाब भी बन जाएगा। तहावी किताब पाकी का बयान। बाब गुस्ल जुमा फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायत। हदीस नंबर 682। तर्जुमा 682। इब्न अबी मरियम ने कहा, अलदर और दी ने अपनी सनद से रिवायत नकल की है। तहावी किताब पाकी का बयान। बाब गुस्ल जुमा फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायत। हदीस नंबर 683। तर्जुमा 683। अलदर और दी ने इमरू बिन अकरमा से रिवायत की है कि जनाब इब्न अब्बास से गुस्ल जुमा के सिलसिला में दरियाफ्त किया गया कि आया वो वाजिब है या नहीं, तो इन्होंने फरमाया नहीं, लेकिन वो पाकीज़गी और बहुत बेहतर है। पस जिसने गुस्ल किया उसने खूब किया और जिसने गुस्ल ना किया इस पर ज़रूरी नहीं। मैं तुम्हें इसकी अबतदा का सिलसिला ज़िक्र करता हूँ। लोग मेहनत व मजदूरी करते, उनके कपड़े उमूमन इस्तेमाल करते और अपनी पुश्तों पर बोझ उठाते। मस्जिद नबवी की छत नीची और नमाजियों के लिए मस्जिद छोटी थी, बस वो एक छप्पर की सूरत में थी। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त गर्मी के एक दिन में तशरीफ़ लाए। लोग इस उनमें पसीने से शराबवर थे। गंदी हुआ उठी जिससे एक दूसरे को ऐज़ा पहुंची। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रया को महसूस फरमाया तो आपने फरमाया, ऐ लोगो, जब ये दिन आए तो गुस्ल कर ली करो और हर एक तुम में जो अच्छी खुशबू और तेल पाए वो इसको लगाए। और मस्जिद में आए। इब्न अब्बास कहने लगे, फिर अल्लाह ताला वसत ले आए और इन्होंने उनके अलावा दूसरे कपड़े पहन लिए और मेहनत व मजदूरी भी कम हो गई और मस्जिद भी वसी हो गई। ये हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल रिवायत में गुस्ल वजूब के लिए ना था बल्कि ये बाज़ असबाब की बिना पर था। फिर वो असबाब जाते रहे तो ताकीद गुस्ल भी जाती रही। वो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करने वालों में से एक हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल का हुक्म देते थे और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से भी इस सिलसिला में कुछ मरूए है। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अल-तहारा बाब 128 नंबर 353। तहावी फरमाते हैं कि ये इब्न अब्बास जो गुस्ल के हुक्म की नौयत बतला रहे हैं और ये बतला रहे हैं कि यह हुक्म वजूब के लिए ना था बल्कि इसका ये सबब था, जब इल्लत ना रही तो वजूब ना रहा। फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायत में ये भी उन हज़रात में शामिल हैं जिन्होंने अमर गुस्ल का तज़किरा फरमाया है। अब उनका फ़तवी इसके ख़िलाफ़ खुद इसके नस्फ़ की दलील है। फ़तदबर रिवायत हज़रत आयशा के। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से भी इस सिलसिला में रिवायत वारिद है। तहावी किताब पाकी का बयान। बाब गुस्ल जुमा फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायत। हदीस नंबर 684। तर्जुमा 684। उबैदुल्लाह ने यही कहते हैं, मैंने उम्रा से जुमा के दिन गुस्ल के सिलसिला में सवाल किया। उसने बयान किया कि मैंने आयशा को फरमाते सुना कि लोग खुद अपना कामकाज करते थे, वो अपनी उसी हालत में मस्जिद में आ जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको गुस्ल का हुक्म फरमाया। तखरीज बुखारी फ़ी अल-जमा बाब 16, मुस्लिम फ़ी अल-जमा नंबर 6, अबू दाऊद फ़ी अल-तहारा बाब 128 नंबर 352, मसनद अहमद 662, मुसन्निफ अब्दुर रज़ाक़ नंबर 5315, मुसन्निफ इब्न अबी शैबा किताब अल-सलात नंबर 295। इरशाद तहावी हज़रत आयशा ने इस रिवायत में यह ख़बर दी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको गुस्ल की तरफ उसी इल्लत की वजह से मुतवज्जह किया जिसका तज़किरा साबिक़ा रिवायत में इब्न अब्बास कर चुका है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको उन पर वाजिब नहीं फरमाया। साबिक़ा रिवायत के जवाब की तरफ इशारा करते हुए फरमाते हैं कि फ़रीक़ अल ने उनकी रिवायत को मुस्तदल बनाया था और अमर से वजूब मुराद ले लिया था, मगर इन्होंने खुद इसका मानी इस्तिबाब बतलाया। हासिल रिवायात। इन दोनों रिवायतों ने हुक्म की नौयत को ज़ाहिर कर दी कि लज़ूम का सबब यह था, जब सबब रफ़ा हुआ तो लज़ूम ना रहा। इससे फ़रीक़ अल की रिवायत का जवाब भी हो गया। अकाबर सहाबा के हैं ये हुक्म वजूब के लिए ना था। तहावी किताब पाकी का बयान। बाब गुस्ल जुमा फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायत। हदीस नंबर 685। तर्जुमा 685। मुहम्मद बिन सरीन ने इब्न अब्बास से रिवायत है कि हज़रत उम्र जुमा के दिन खुतबा दे रहे थे, जबकि एक आदमी आया, वो मस्जिद में दाखिल हुआ तो उनसे उन्होंने फरमाया, उस वक्त तुमने वज़ू किया है?
इन्होंने कहा, मैंने जब अजान सुनी तो सिर्फ वज़ू करके मैं आ गया। जब अमीरुल मोमिनीन दाखिल हुए तो मैंने उनसे तज़किरा किया। मैंने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, मैंने उसकी बात सुनी। इन्होंने कहा, उसने क्या कहा है? मैंने कहा, उसने कहा है कि मैंने जो ही अजान सुनी तो वज़ू करके मस्जिद आ गया हूँ। तो अमीरुल मोमिनीन कहने लगे, उनको मालूम है कि हमें इसके अलावा का हुक्म है? मैंने कहा, वो अलावा किया है? इन्होंने फरमाया, वो गुस्ल है। मैंने पूछा, किया तुम मुहाजिरीन अव्वलीन को हुक्म है या सब लोगों को? इन्होंने कहा, मुझे मालूम नहीं। तखरीज बुखारी फ़ी अल्जमा बाब 2, मुस्लिम फ़ी अल्जमा नंबर 4, तरमज़ी फ़ी अलसात बाब 3 नंबर 494, मुसन्निफ़ अब्दुर रज़ाक़ नंबर 2925, मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा 294। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब गुस्ल जुमा फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 686। तर्जुमा 686। इब्न शहाब ने सालिम बिन अब्दुल्लाह से रिवायत करते हैं कि एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन उस वक्त मस्जिद नबवी में दाखिल हुए जबकि हज़रत उम्र खुतबा दे रहे थे। उन्होंने उनको मुखातिब करके फरमाया, ये आने का कौन सा वक्त है? इन्होंने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं बाजार से वापस लूटा तो मैंने अजान सुनी, पस में वज़ू करके मस्जिद में आ गया हूँ। उम्र कहने लगे, वज़ू सिर्फ तुम जानते हो कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके लिए गुस्ल का हुक्म फरमाते थे। मालिक कहते हैं, ये आने वाले उस्मान बिन अफ़ान थे। तखरीज गुज़श्ता तखरीज मुलाहज़ा हो। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब गुस्ल जुमा फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 687। तर्जुमा 687। सालिम ने अपने वालिद से उसी तरह की रिवायत नकल की है, अलबत्ता इस रिवायत में मालिक का यह कौल मज़कूर नहीं कि वो उस्मान हैं। तखरीज बुखारी 1 330, मुस्लिम 1 280। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब गुस्ल जुमा फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 688। तर्जुमा 688। सालिम ने इब्न उम्र से उसी तरह की रिवायत नकल की है। तखरीज मसनद अहमद 1 29। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब गुस्ल जुमा फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 689। तर्जुमा 689। अब्बू सलमा ने हज़रत अबू हरीरा से उसी तरह की रिवायत नकल की है। तखरीज मुस्लिम 1 280। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब गुस्ल जुमा फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 690। तर्जुमा 690। यही ने बतलाया कि अब्बू सलमा कहते हैं कि मुझे हज़रत अबू हरीरा ने बतलाया कि हज़रत उम्र खुतबा दे रहे थे जबकि उस्मान बिन अफ़ान दाखिल हुए तो उन्होंने उनकी तरफ तारीज़ करते हुए फरमाया, इन लोगों का क्या हाल है जो अज़ान के बाद ताख़ीर करते हैं। फिर इसके बाद उसी तरह रिवायत नकल की है। तखरीज रिवायत 685 की तखरीज मुलाहज़ा हो। मसनद अहमद 1 46। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब गुस्ल जुमा फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 691। तर्जुमा 691। नाफा ने इब्न उम्र से रिवायत करते हैं कि एक शख्स मुहाजिरीन अव्वलीन में से मस्जिद में उस वक्त आए जब उम्र खुतबा दे रहे थे। उनको उम्र ने आवाज़ देकर कहा, ये आने का क्या वक्त है? तो इन्होंने कहा, बस में वज़ू करके मस्जिद आ गया हूँ। उम्र कहने लगे, सिर्फ वज़ू, जबकि तुम्हें मालूम है कि हमें तो गुस्ल का हुक्म मिला था। ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा हैं जो इस बात की इत्तिला दे रही हैं कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ख़ास सबब की वजह से गुस्ल की तरग़ीब दी, जिसकी ख़बर हज़रत इब्न अब्बास दे रहे हैं। आपने उन पर गुस्ल को लाजिम नहीं किया था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा भी उन मुंजमिला रिवायत से हैं जिनसे फ़सल अलमी रिवायत नकल की गई है कि आप जुमा के दिन गुस्ल का हुक्म फरमाते, और हज़रत उम्र से भी ये रिवायत वारिद हुई है कि ये फ़र्ज़ की जगह ना था। हज़रत अबू जाफ़र तहावी रा कहते हैं कि उन आसार में और एतबार से वजूब गुस्ल की नफ़ी है। एक बात तो यह है कि हज़रत उस्मान ने गुस्ल ना फरमाया और वज़ू पर इक्तिफ़ा किया, हालांकि उनको हज़रत उम्र ने यह भी कहा कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें गुस्ल का हुक्म फरमाते थे, मगर हज़रत उम्र ने उनको गुस्ल के लिए जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद की वजह से वापसी का हुक्म नहीं दिया। इसमें इस बात का सबूत है कि उन दोनों के हम भी ये गुस्ल वजूब के लिए ना था, ये उन असबाब की बिना पर था जिनका तज़किरा हज़रत इब्न अब्बास, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के इरशादात में गुज़रा, या इनके अलावा असबाब की बिना पर। अगर ये ना होता तो उस्मान उसे कभी ना छोड़ते। जब हज़रत उम्र ने उनको गुस्ल के लिए वापस लौटने का हुक्म देने की बजाय खामोशी इख्तियार फरमाई, और ये वाक़या असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में पेश आया जो हज़रत उम्र की तरह ये बात खुद सुनने वाले थे और इसका मफ़हूम जानने वाले थे जो हज़रत उम्र का मकसूद था, इसलिए इन्होंने उसको अनोखा नहीं समझा और ना इसकी मुखालफत में किसी बात का हुक्म दिया। तो इससे वजूब गुस्ल पर अजमाए सकूती मुनक़िद हो गया और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी इरशाद मरूए है जो इस मानी का मुईद है कि ये गुस्ल फ़जीलत को पाने के लिए मर्ज़ी पर मौक़ूफ़ था।
तखरीज रिवायत 685 की तखरीज मुलाहजा हो। हासिल रिवायात। इन सातों रिवायात से मालूम हुआ कि गुस्ल का हुक्म तो था मगर इसके वजूब का हुक्म ना था। इसकी दलील यह है मानी अहम वजह के मानी दे रहा है। नंबर 1, हज़रत उस्मान ने गुस्ल नहीं किया बल्कि वज़ू पर इक्तिफ़ा किया और उन्होंने उनको ये तो याद दिलाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें गुस्ल का हुक्म फरमाते थे, मगर इस हुक्म से वजूब साबित नहीं होता क्योंकि सबूत वजूब की सूरत में उनको वापस लौट जाने का हुक्म फरमाते, हालांकि इन्होंने उनको वापसी का हुक्म नहीं दिया बल्कि वज़ू पर इक्तिफ़ा किया। अगर अमर वजूब के लिए होता तो वो उनको ज़रूर वापसी का हुक्म फरमाते। नंबर 2, इससे ये साबित हुआ कि उन दोनों के हम अमर वजूब के लिए ना था बल्कि इसकी वजह वो इल्लत थी जो रिवायत इब्न अब्बास आयशा में बयान हो चुकी। नंबर 3, अगर अमर वजूब के लिए हो तो खुद उस्मान भी इसको तर्क ना करते और वज़ू पर इक्तिफ़ा ना करते जब उन्होंने भी उनको याद तो दिलाया मगर गुस्ल के लिए लुटने का नहीं कहा। और ये बातें सहाबा किराम के मजमा के सामने हुईं जिन्होंने गुस्ल जुमा की रिवायत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी थी। जैसा कि उन्होंने सुना था इन्होंने उसकी वही वजह समझी जो इन दोनों ने समझी, इनकार ना किया और ना इसके खिलाफ किया तो वजूब गुस्ल जुमा की नफ़ी पर इजमा सकूती मुनक़िद हो गया। पस अमर को वजूब के मानी में लेना दुरुस्त ना हुआ। नंबर 4, जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर इख्तियार और फजीलत के हुसूल के लिए हुक्म फरमाया था और इसकी दलील अहादीस में वाज़ेह तौर पर मौजूद है। बस ये अहादीस भी नफ़ी वजूब के लिए काफ़ी सबूत हैं। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब गुस्ल जुमा फ़रीक़ैन की मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 692। तर्जुमा 692। हुस्नवाओ यज़ीदुर रक़ाशी दोनों ने हज़रत अनस से रिवायत नक़ल की है जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने जुमा के दिन वज़ू किया तो काफ़ी और खूब है और जिसने गुस्ल किया तो गुस्ल बहुत ही उम्दा है। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अल-तहारा बाब 128 नंबर 354, तिर्मिज़ी फ़ी अल-जमा बाब 5 नंबर 497, नसाई फ़ी अल-जमा बाब 9, इब्न माजा फ़ी अल-इक़ामत बाब 81 नंबर 1091, दारमी फ़ी अल-सात बाब नंबर 190, मसनद अहमद 5 1508 16011। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब गुस्ल जुमा फ़रीक़ैन की मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 693। तर्जुमा 69। इब्न अबी दाऊद ने कहा हमें अफ़ान ने और उसने हमाम से इसकी सनद के साथ मुकम्मल रिवायत नक़ल की है। तखरीज इब्न अबी शैबा 1436। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब गुस्ल जुमा फ़रीक़ैन की मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 694। तर्जुमा 694। हुस्ने हज़रत समरा से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत नक़ल की है। तखरीज अल-दारमी 1434। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब गुस्ल जुमा फ़रीक़ैन की मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 695। तर्जुमा 695। यज़ीद अर-रक़ाशी ने कहा कि हज़रत अनस बिन मालिक ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत नक़ल की है। तखरीज मजमा अल-ज़वाइद 2 392। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब गुस्ल जुमा फ़रीक़ैन की मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 696। तर्जुमा 696। अबू सुफियान ने कहा कि जाबिर ने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत नक़ल की है। तखरीज इब्न दी फ़ी अल-कामिल 5 347। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब गुस्ल जुमा फ़रीक़ैन की मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 697। तर्जुमा 697। हुस्न ने कहा कि अनस बिन मालिक ने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत नक़ल की है जिसने जुमा के दिन वज़ू किया तो अच्छा और बेहतर है, उसने अपने फ़रीज़ा को अदा किया और जिसने गुस्ल किया तो गुस्ल अफजल है। बस जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रिवायत में वाज़ेह कर दी कि वज़ू फ़र्ज़ है और गुस्ल अफजल है उस शख्स के लिए जो फ़जीलत को हासिल करना चाहता हो, ना ये कि वो फ़र्ज़ है। अगर कोई वजूब के लिए ये दलील पेश करे जिसकी हज़रत अली, साद, अबू क़तादा, अबू हरीरा से रिवायत की है। तखरीज 692 को मुलाहज़ा करें। ज़रूरी तंबीह, इस हदीस में तो साफ़ फरमा दिया गया कि फ़र्ज़ वज़ू है और गुस्ल अफजल है ताकि ज़ायद सवाब पाले। हासिल रिवायात उन रिवायात सित्ता से साफ़ मालूम होता है कि जुमा का गुस्ल फ़र्ज़ नहीं बल्कि हुसूल फ़जीलत के लिए है। पस लफ्ज़ अमर से फ़र्ज़ियत पर इस्तिदलाल दुरुस्त न हुआ वरना इन रिवायात की कोई तावील न हो सकेगी। एक अहम एतराज़, हज़रत अली, साद, अबू क़तादा, हज़रत अबू हरीरा से ऐसी रिवायत पाई जाती हैं जो वजूब गुस्ल पर दिलालत करती हैं। तहावी किताब पाकी का बयान, बाब गुस्ल जुमा फ़रीक़ैन की मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 698। तर्जुमा
698 यजीद बिन अबी ज़ियाद ने कहा कि अब्दुल्लाह बिन अल-हारिस कहते हैं कि मैं हज़रत साद बिन अबी वक़ास के साथ बैठा हुआ था, इन्होंने जुमा के दिन के गुस्ल का तज़किरा फरमाया। इनके बेटे ने कहा मैंने तो गुस्ल नहीं किया, तो साद ने फरमाया मैं तो नहीं समझता कि कोई मुसलमान गुस्ल जुमा को छोड़ेगा। तखरीज मुसन्निफ इब्न अबी शैबा किताब अल-सलात 294। तहावी किताब पाकी का बयान बाब गुस्ल जुमा फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायत। हदीस नंबर 699। तर्जुमा 699 इमरू बिन मरा ने कहा कि ज़ाज़ान कहते हैं कि मैंने हज़रत अली से सवाल किया कि गुस्ल का क्या हुक्म है, तो फरमाया अगर चाहो तो गुस्ल कर लो। मैंने कहा मैंने तो ख़ास गुस्ल यानी गुस्ल जुमा का सवाल किया है। आपने फरमाया जुमा के दिन, अरफा के दिन, फ़तर के दिन और ईद उल अज़हा के दिन गुस्ल करो। तखरीज मुसन्निफ इब्न अबी शैबा किताब अल-सलात 294। तहावी किताब पाकी का बयान बाब गुस्ल जुमा फ़रीक़ अल की मुस्तदल रिवायत। हदीस नंबर 700। तर्जुमा 700 सुफियान ने बतलाया कि इमरू बिन ताउस कहते हैं कि मैंने हज़रत अबू हरीरा को कहते सुना है, अल्लाह ताला का हक़ हर मुसलमान पर 7 दिनों में लाजिम है कि वो गुस्ल करे और जिस्म से हर चीज़ धोए और खुशबू लगाए अगर इसके अहल के हम हों। तखरीज बुखारी फ़ी अल-जमा बाब 12, मुस्लिम फ़ी अल-जमा 9, मुसन्निफ इब्न अबी शैबा किताब अल-सलात 295।